नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, और मेन पॉइंट ये है, हमारा ये कंटिन्यू चल रहा था पहले से वीडियो, इसका हम पार्ट 3 लेके आए हैं। किसका लेके आए हैं? आपके पीछे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के जो चक्करों का चक्कर है भाई, ये खत्म करना है अपन को, है ना। तो इसके 2-3-4 पार्ट्स होंगे, तो आपका पूरे फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। डीजल मैकेनिक ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 को लेकर के ये क्लास टारगेटेड है। और 4 स्ट्रोक इंजन की हम बात करेंगे, चाहे वो डीजल इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो, चाहे आपका गैस इंजन हो, गैसोलीन इंजन हो, डुअल साइकिल इंजन हो, सभी के अंदर जो भी 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के चक्करों का कुछ आपसी संबंध होता है। और क्रैंकशाफ्ट के साथ फ्लाईव्हील भी असेंबल होता है, तो फ्लाईव्हील भी इंक्लूड हो गया, और फिर पिस्टन का मूवमेंट भी होता है। तो ये 4 चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और यदि इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन ये बन जाते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन को टारगेट करके आपको जो है वो समझा रहे हैं सारी चीजों को। और दोस्तों, इसी वीडियो में मेरे साथ, जैसा कि अदर क्लासेज में थे, कुशाल सर, तो कुशाल सर हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि इस एंड पे क्वेश्चन पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी कराएंगे साथ में मेरे। नमस्कार दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जो टॉपिक है क्वेश्चनों की तरफ। और कल की जो वीडियो थी वो थोड़ी लंबी थी, लेकिन लंबी का मतलब उसमें बहुत कुछ अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। लेकिन जो आगामी वीडियोज हैं उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि अब उसमें हर में अलग अलग थोड़ी ना बार बार चीजों को समझाया जाएगा। तो जो क्वेश्चन है सिर्फ उसको टारगेटेड करके हम ये चीजें बताएंगे। यदि किसी को डिटेल में चीजें समझनी है तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे, ये पार्ट 3 है ना। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं। किसी के कमेंट हैं क्या? मैं एक बार देख लेता हूं। यूट्यूब पर भाई आवाज प्रॉपर आ रही है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। सौरभ गानेर लिख रहे हैं, हेलो सर। ठीक है भाई, देखें। सौरभ, हाँ भाई, हेलो। चालू करते हैं भाई, है ना। देखें, जैसा कि पिछली क्लास में हम सारा अरेंजमेंट देख चुके थे, हम प्रैक्टिकल भी यहां पे कराएंगे, तो एक बार आप दिखा दीजिए कैमरे को, उधर स्विच करके, मैं इधर से बोल रहा हूं। तो 4 स्ट्रोक जो इंजन है, डीजल इंजन, वो आपके सामने है। तो इसमें क्रैंकशाफ्ट का और कैमशाफ्ट का जो फंडा है वो हम क्लियर कर देंगे। यहां पर आपके सामने इंजन जो है वो एक असेंबल हालत में है, प्लस उसके पास में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ये पार्ट्स भी हमने रखे हुए हैं खुले हुए। तो मैं एक बार यहीं आकर के बता देता हूं। इधर ये आप पार्ट्स देख पा रहे होंगे इस साइड में, तो ये खुले हुए पार्ट्स हैं, जैसा कि ये पिस्टन हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, इधर ये हो गए। और जो पार्ट 1 हमने किया था उसमें फ्लाईव्हील इधर भी एक लगा हुआ था। एक फ्लाईव्हील आप देख रहे होंगे इधर है, ये रहा, और एक फ्लाईव्हील को हमने यहां से खोला हुआ है और यहां से खोलकर यहां पर रखा हुआ है, ये रहा, ये खुला हुआ आप देख पा रहे होंगे, ये वाला फ्लाईव्हील। ये इसलिए हमने खोला ताकि आप प्रॉपर इनका मूवमेंट देख सकें। ये क्रैंकशाफ्ट है, ये कैमशाफ्ट है, और ये पिस्टन इधर हो गया। और इधर इस पर क्रैंकशाफ्ट के दूसरे सिरे पर, जैसे इधर एक फ्लाईव्हील था वैसे इधर लगा हुआ है। तो फ्लाईव्हील का, पिस्टन का, कैमशाफ्ट का और क्रैंकशाफ्ट का क्या आपसी संबंध है, इसको समझाने के लिए एक ये असेंबल इंजन है, एक ये डिसमेंटल हमने दूसरे इंजन के खोल करके पार्ट्स आपके लिए निकाले हुए हैं। तो करते हैं हम पहले क्वेश्चन से हमारी शुरुआत, और कैमरे को हम कर देते हैं भाई स्विच। देखें पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो देखें क्वेश्चन संख्या 20 हम कर चुके थे, क्वेश्चन संख्या 21 है। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में, तो आपको थोड़ा सा लोड दिमाग पे लेना पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं ले, थोड़ा सा लेना पड़ेगा, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर क्या क्या वर्ड है जिन पे आपको जोर देना है, तो ध्यान दें। वो बात कर रहा है 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है। अब 4 स्ट्रोक कौन सा है ये भी उसने मेंशन किया है, वो डीजल इंजन की बात कर रहा है। उसके बाद में क्रैंकशाफ्ट की बात कर रहा है और फ्लाईव्हील की बात कर रहा है, और उनकी चाल का अनुपात आपसे पूछ रहा है, दोनों की चाल का जो अनुपात है। और उसमें भी एक वर्ड आगे उसने जोड़ा है, क्रमशः होता है। तो पहले उसने किसको लिया है भाई साहब? क्रैंकशाफ्ट को लिया है।
पहले, और सेकंड नंबर पे किसको रख रहा है वो, फ्लाईव्हील को। तो आपसे वो ये जानना चाह रहा है कि जो एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है उसके अंदर क्रैंकशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील इन दोनों की चाल का अनुपात क्या होता है। अब मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखो हम लोग पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजन है यहाँ पर कि माइंड पर थोड़ा प्रेशर आता है। मैंने कहा टोटल साइकोलॉजिकल टर्म टाइप से हैं ये क्वेश्चन, तो इनको आप क्लियर कर ही लो, क्योंकि एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं इनको टारगेटेड करके। तो इन दोनों का अनुपात, तो क्रैंकशाफ्ट पर ही आप देखेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पहले सिलेंडर की इधर से मैं देखूं तो पहले सिलेंडर की क्रैंक पिन है, इस साइड में आप यहां पर ये आपको सेल्फ स्टार्टर से दिख नहीं रही है, ये दूसरे सिलेंडर की होगी, है ना, इधर तीसरे की भी यहीं पर है और चौथे की नीचे दे रखी है ये यहां पर। तो ये पूरी एक क्रैंकशाफ्ट है और क्रैंकशाफ्ट पर ही किसको माउंट किया हुआ है, ये फ्लाईव्हील को माउंट किया हुआ है, जिस पर आप दांतें देख पा रहे हैं ये फ्लाईव्हील है ना। तो फ्लाईव्हील का क्या कार्य होता है वो सब सारी चीजें हम तब करेंगे जब हम फ्लाईव्हील पढ़ेंगे। तो यहां पर सिर्फ हम क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, है ना। तो देखें, अब आपसे पूछा कि क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील की चाल का अनुपात, दोनों की चाल का अनुपात क्या होता है, और वो भी सीक्वेंस से पूछा है क्रमशः। पहले आपको क्रैंकशाफ्ट का बताना है, फिर आपको फ्लाईव्हील का बताना है। तो अब आप ये देखो कि ये फ्लाईव्हील किस पर माउंट है, क्रैंकशाफ्ट पर। तो क्रैंकशाफ्ट पर ही माउंट है, तो जितना चक्कर ये क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, मान के चलो क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमी, तो फ्लाईव्हील भी कितना घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा। तो इन दोनों को आप काटोगे तो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। तो क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील की चाल का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। थोड़ा सा हम इसको दूसरे, ये तो आपकी जिप फाइल थी तो आप देख लो, ये क्रैंकशाफ्ट पर ही माउंट है, तो क्रैंकशाफ्ट पर फ्लाईव्हील को घुमाया जा रहा है, किससे, सेल्फ स्टार्टर से। तो जितना फ्लाईव्हील घूम रहा है उतना ही क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, तो 1:1 इसका राइट आंसर होगा। यहां पर हम चलते हैं, ऑप्शन ए राइट, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन वही है, तो यहां पर थोड़ा सा इमेज में हम आपको बता सकते हैं, जैसा कि हम क्रैंकशाफ्ट आपको बता रहे थे, 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट है। जब 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट होगी तो इस पर 4 क्रैंक पिन होंगी, जहां पर कनेक्टिंग रोड का बिग एंड भाग कसा जाता है उसे कहा जाता है क्रैंक पिन। तो एक क्रैंक पिन ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो 4 क्रैंक पिन हुई, है ना, और 5 इसमें मेन जनरल होंगे, ठीक है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो क्या है कि मैं वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बात थी क्रैंकशाफ्ट, तो क्रैंकशाफ्ट तो ये जो नीली कलर की आप देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये जा रही है, ठीक है। ये पूरी क्या है, क्रैंकशाफ्ट ही है, ठीक है, नीचे से होती हुई। तो ये क्रैंकशाफ्ट है, तो क्रैंकशाफ्ट पर ही फ्लाईव्हील माउंट है, आप देख रहे होंगे इसी पर कसा हुआ है ये रहा। तो क्रैंकशाफ्ट के ये पिछले सिरे पर हमेशा फ्लाईव्हील कसा जाता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लाईव्हील माउंट होता है क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर, क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर, तो पिछले पर। अगला ये है जहां पर की ड्राइवर पुली लगी हुई होती है। तो ये अब क्रैंकशाफ्ट जितना घूमेगी उतना ये घूमेगा, तो अनुपात क्या होगा भाई साहब इनका, 1:1। अब ये पहला क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, अगले क्वेश्चन पे इधर आएंगे कुशाल सर और हम आपको उधर प्रैक्टिकल भी करवा देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सर आ जाइए, पढ़िए आप। कहीं कुछ प्रैक्टिकल का उस साइड पे होगा तो मैं बता दूंगा, तो सर अभी आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों ये कह रहा है यहां पर एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्लाईव्हील व कैम शाफ्ट की चाल का अनुपात क्रमशः होता है। अब यहां पे आपके सामने देखो, पहले क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ये कह रहा था कि फ्लाईव्हील और क्रैंकशाफ्ट की बात कर रहा था, लेकिन यहां पर अब इसने जो बात करी है आप देखना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जहां जहां, कि भाई एक 4 स्ट्रोक इंजन है आपके सामने, दूसरी बात कर रहा है ये आपके सामने डीजल इंजन है, तीसरी बात जो कह रहा है यहां पे वो कह रहा है फ्लाईव्हील, और चौथा जो पॉइंट कह रहा है कैम शाफ्ट, ठीक है। और फिर कह रहा है इसकी चाल और अनुपात क्रमशः होती है, यानी इसका कहने का मतलब है कि फ्लाईव्हील का आपकी कैम शाफ्ट के साथ जो है चाल का अनुपात ये आपसे पूछ रहा है। अभी अभी जैसा कि नैनू सर ने आपको बताया कि फ्लाईव्हील और क्रैंकशाफ्ट दोनों की चाल का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है, और आपको ये पहले भी बताया था, ठीक है। और कैम शाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट का रिलेशन आपको पहले हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर क्रैंकशाफ्ट और कैम शाफ्ट की चाल का अनुपात हमने उसमें बात करी थी कि क्रैंकशाफ्ट की चाल और कैम शाफ्ट की चाल क्या होती है आपस में। तो कैम शाफ्ट तो आधा चक्कर लगाती है,
ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी कहने का मतलब क्रैंक शाफ्ट के दुगने चक्कर में कैम शाफ्ट का एक चक्कर होता है। और अभी अभी अपन ने जो बात सर ने बताई है आपको कि फ्लाईव्हील और क्रैंक शाफ्ट दोनों का रिलेशन 1:1 होता है। अब जो फ्लाईव्हील का क्रैंक शाफ्ट के साथ रिलेशन है, ठीक है, तो और क्रैंक शाफ्ट का जो कैम शाफ्ट के साथ रिलेशन है, वही रिलेशन फ्लाईव्हील का कैम शाफ्ट के साथ होगा। इसका मतलब यह है कि फ्लाईव्हील जो है जब आपका 180 डिग्री रोटेशन करेगी तो हमारी जो कैम शाफ्ट है जो आपकी है वो कैम शाफ्ट जो है 90 डिग्री का रोटेशन करेगी, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट जो थी वो भी 180 डिग्री का जब रोटेशन कर रही थी दोस्तों, तो अपनी जो कैम शाफ्ट थी वो 90 डिग्री का कर रही थी। तो हमारे पास में आपको यही ध्यान देना है कि फ्लाईव्हील का जो रोटेशन है वो 180 डिग्री होगा, तो कैम शाफ्ट का जो रोटेशन होगा वो 90 डिग्री होगा। अब यदि अपन इन्हें काट दें आपस में तो अपने पास में ये हो जाता है 2, और यहां पे यदि मैं अनुपात लगा देता हूं तो ये अनुपात 1 हो जाता है। तो अपने पास में इसका आंसर जो बनता है फ्लाईव्हील व कैम शाफ्ट का जो रेशो है वो 2:1 हो जाता है दोस्तों। सर डायग्राम में भी आप बता दीजिए, फ्लाईव्हील आपके सामने है, डायग्राम में देखिए जरा दोस्तों, देखो ये आपकी क्रैंक शाफ्ट चल रही है और ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ये आपकी फ्लाईव्हील जो है वो माउंट है, और यहीं आप ध्यान देना ऊपर की साइड में देखो आपकी एक कैम शाफ्ट जो है ये माउंट हो रही है। अब अपन ने पहले रिलेशन बात करी थी कि क्रैंक शाफ्ट का कैम शाफ्ट के साथ क्या रिलेशन है। अब क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ही फ्लाईव्हील लगी हुई है, तो जो रिलेशन क्रैंक शाफ्ट का कैम शाफ्ट के साथ है वही रिलेशन अपना फ्लाईव्हील का कैम शाफ्ट के साथ होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर। अब आपको बाकी नैनू सर प्रैक्टिकली सामने दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो उधर स्विच कर दें, कोई स्विच कर दे। स्टिक कहां पे सर हो देना, ये लीजिए। देखें भाई, बात की जा रही थी कि ये आपको क्रैंक शाफ्ट आप देख पा रहे हैं ना। अगर मैं एक बार खुली हुई दिखाऊं तो एक बार मैं बोलूंगा कि उधर खुले हुए पार्ट्स भी दिखा दें। ये है आपकी क्रैंक शाफ्ट, वहां तक जो आप देख पा रहे हैं लंबी वाली शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट है। अब इस क्रैंक शाफ्ट पर ये गियर लगा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट गियर, और एक आइडल गियर लगा करके इस केम शाफ्ट को घुमाया जा रहा है। तो क्रैंक शाफ्ट और इन दोनों का क्या संबंध है, मैं अभी आइडल गियर को यहां से गिरा देता हूं, हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया इधर। तो देखो इस पर इसका जो व्यास है क्रैंक शाफ्ट गियर का, वो इस केम शाफ्ट के गियर की तुलना में क्या है, आधा है। अब आधा है तो जिसका क्रैंक शाफ्ट का आधा है तो क्रैंक शाफ्ट दुगनी गति से घूमती है, और केम शाफ्ट जो है क्रैंक शाफ्ट की आधी गति से घूमती है। तो केम शाफ्ट एक चक्कर चलेगी कब, जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर चलेगी। तो इन दोनों का अनुपात होगा 2:1, यानी क्रैंक शाफ्ट यदि 2 चक्कर लगाएगी तो केम शाफ्ट जो है वो 1 चक्कर लगाएगी। अब बात हो रही थी कि फ्लाईव्हील का क्या संबंध होगा इस केम शाफ्ट के साथ में। क्योंकि फ्लाईव्हील किस पर असेंबल होता है, इस क्रैंक शाफ्ट पर इस जगह होगा। एक फ्लाईव्हील यहां लगेगा, एक फ्लाईव्हील उस साइड में लगेगा, जैसा कि आप इस वाले इंजन में देख सकते हैं। यहां पर यदि आप देखें, यहां पर दिखाएं तो मैं ये दूसरा फ्लाईव्हील आपको दिखाता हूं। देखो मैं किसको घुमा रहा हूं, यहां पर मैं किसको रोटेट कर रहा हूं, इस फ्लाईव्हील को। आप देख रहे हो घूम फ्लाईव्हील रहा है, लेकिन साथ में क्रैंक शाफ्ट भी घूम रही है। तो जितना डिग्री ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी उतना ही डिग्री ये फ्लाईव्हील घूमेगा। तो जो संबंध इस क्रैंक शाफ्ट का इस कैम शाफ्ट के साथ में है, वही संबंध इस कैम शाफ्ट का इस फ्लाईव्हील के साथ में होगा, क्योंकि ये फ्लाईव्हील इसी क्रैंक शाफ्ट पर माउंट है। तो जब भी फ्लाईव्हील का केम शाफ्ट से आपसे संबंध करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फ्लाईव्हील की जगह पे क्या मान लेंगे, क्रैंक शाफ्ट मान लेंगे। अब हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, तो अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। तो देखो ये हम इस पिस्टन को ले आते हैं टीडीसी पर, यहां पर देखो। अब थोड़ा सा आप देखना, यहां पर ये वाला जो क्रैंक शाफ्ट का ये जो फेसिंग पॉइंट है येलो कलर का, ये व्हाइट एक पट्टी हमने लगाई हुई है ऊपर, तो इसके फेसिंग में है। अब यदि हम इसको घुमाते हैं, पिस्टन देखो टीडीसी पर है यानी ऊपर है। अब इसको मैं घुमाता हूं, एक स्ट्रोक घुमाऊंगा, बीडीसी टीडीसी ये रहा, बीडीसी नीचे, तो पिस्टन नीचे आना चालू होगा। देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये भी घूम रही है। अब ये देखो, ये जब कहां पहुंची, बीडीसी पर पिस्टन हमारा पहुंच गया, स्ट्रोक पूरा हो गया, तो ये पीला जो फेसिंग पॉइंट है व्हाइट से कहां चला गया, रेड पर चला गया। ये आपने देखा क्रैंक शाफ्ट, यानी क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमी,
इस वाइड से रेड तक 180 डिग्री आधा चक्कर घूमी, ठीक है। अब केम शाफ्ट का भी आप नोट कर लो, मैं वापस से पिस्टन को ऊपर ले जाता हूं, एक बार आप केम शाफ्ट पे ध्यान दो। केम शाफ्ट देखो, पिस्टन अभी टीडीसी पे, केम शाफ्ट यहां ब्लैक की फेसिंग है। अब क्या हो रहा है देखना, पिस्टन नीचे आएगा, टीडीसी से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये ब्लैक को छोड़ता हुआ येलो पे जा रहा है। तो आपने कल भी देखा था कि जो हमारी क्रैंक शाफ्ट, अब देखो क्रैंक शाफ्ट व्हाइट से रेड पर चली गई तो 180 डिग्री घूमी, और यहां पर ये केम शाफ्ट आपने अभी देखा, ये ब्लैक से येलो पे चली गई, अर्थात ये 90 डिग्री घूमी। तो यहां पर इन दोनों का संबंध क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है यदि क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री घूमे तो केम शाफ्ट कितना घूमेगी, इस ब्लैक से येलो गई है तो 90 डिग्री। तो यानी क्रैंक शाफ्ट की तुलना में केम शाफ्ट की चाल आधी होती है। अब आपसे इन दोनों का संबंध पूछा है तो आप जवाब दे देंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि फ्लाईव्हील का पूछा है, फ्लाईव्हील और केम शाफ्ट का क्या अनुपात होगा। भाई आपसे पूछता हो कि क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का अनुपात बताइए, तब तो आप बता देते कि केम शाफ्ट का अनुपात होगा 2 अनुपात, यानी क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का होगा 2:1, यानी क्रैंक शाफ्ट यदि 2 चक्कर लगाएगी तो केम शाफ्ट कितना लगाएगी, 1। लेकिन अब फ्लाईव्हील और केम शाफ्ट का पूछा है तो केम शाफ्ट इधर है और फ्लाईव्हील इधर है, और एक फ्लाईव्हील यही था जो हमने खोल के रखा है, उधर रखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया वो फ्लाईव्हील रखा हुआ है, तो उधर आपको दिखा भी रहे। तो जहां पर मेरा हाथ है यहां पर कसा हुआ था वो, तो जितना क्रैंक घूमेगी उतना ही फ्लाईव्हील घूमेगा। तो सीधी सी बात है कि 2 चक्कर ही फ्लाईव्हील लगाएगा, क्योंकि 2 चक्कर कौन लगा रहा है, क्रैंक, तो फ्लाईव्हील भी कितना, 2 चक्कर कौन लगा रहा है, क्रैंक शाफ्ट, तो फ्लाईव्हील भी कितना लगाएगा, 2 लगाएगा, और केम शाफ्ट कितना लगाएगा उस दौरान, 1 लगाएगा, आधा लगाएगा, है ना, मतलब इसका आधा। तो ये 2 लगा रहा है तो ये आधा लगाएगा, ये 180 डिग्री घूमी है तो ये 90 घूमेगी। तो यहां पर फ्लाईव्हील कितना घूमता, 180 डिग्री घूमता, तो हमारी केम शाफ्ट कितनी घूमेगी, 90 डिग्री। यानी फ्लाईव्हील की चाल जो है वो दुगनी होगी किसकी तुलना में, केम शाफ्ट की तुलना में। तो राइट आंसर जैसा कि सर ने बताया, उधर क्वेश्चन को डिस्प्ले करें, तो सर ने बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से समझाया, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं सर, इसको एक बार आंसर लगा दें। आंसर अपना इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 2:1 दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने सामने आता है, देखो कि एक 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में कैमशाफ्ट व फ्लाई व्हील की चाल क्रमशः होती है। अब देखो आपके सामने यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वही बात कर रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन है, कौन सा है, वो भी सीआई। सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन दोस्तों। थर्ड जो पॉइंट इसने कहा है कैमशाफ्ट, और फोर्थ पॉइंट इसने कह दिया यहां पे फ्लाई व्हील की चाल क्रमशः होती है। देखो अब आपको ध्यान देना है, पहले अपन ने बात करी थी फ्लाई व्हील के साथ कैमशाफ्ट, अब की बार इसने जस्ट यहां पे अगेंस्ट पूछा है इसके, यानी इसके विपरीत पूछा है, कैमशाफ्ट का फ्लाई व्हील के साथ रिलेशन इसने पूछा है। ठीक है दोस्तों, पहले इसने पूछा था फ्लाई व्हील का कैमशाफ्ट के साथ में दोस्तों, और अब की बार इसने जस्ट उल्टा कर दिया। तो पहले अपन ने जो हमारे फ्लाई व्हील का जो रिलेशन कैमशाफ्ट के साथ बताया था, वो आपको बताया था कि 2:1 होता है। अब यदि इसने क्रॉस कर दिया आपके सामने यहां पे, तो इसका मतलब यह है कि इसका विपरीत हो गया। तो यहां पे अपने पास में कैमशाफ्ट का जो है 1 होगा, तो फ्लाई व्हील का 2 होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि कैमशाफ्ट जब 1 चक्कर लगाएगी तो अपनी जो फ्लाई व्हील है वो कितने चक्कर लगाएगी, वो उसका दुगना चक्कर लगाएगी, यानी 2 चक्कर लगाएगी। कैमशाफ्ट 2 चक्कर लगाएगी तो अपनी फ्लाई व्हील 4 चक्कर लगाएगी। ठीक है, कैमशाफ्ट यदि 3 चक्कर लगाएगी तो फ्लाई व्हील जो है अपनी वो इसका दुगना 6 चक्कर लगाएगी दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपने सामने जो ऑप्शन है, ठीक है, 1:1, 1:2 और 4:1, तो 1:4, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपना आंसर जो है कैमशाफ्ट और फ्लाई व्हील की पूछ रहा है, तो आंसर बी 1:2 हो जाएगा। और सर आपको आगे प्रैक्टिकली समझा देंगे। देखें भाई, क्वेश्चन था हमारा पिछला, इससे पिछला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि फ्लाई व्हील की तुलना में, ये जो फ्लाई व्हील आप पीछे देख पा रहे होंगे, उस साइड में भी देख पा रहे होंगे, इस फ्लाई व्हील की तुलना में केम शाफ्ट का अनुपात क्या होगा। तो पहले फ्लाई व्हील दिया था, केम शाफ्ट बाद में दी थी, तो फ्लाई व्हील का था 2:1। लेकिन इस बार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केम शाफ्ट की तुलना में फ्लाई व्हील की चाल क्या होगी, ये पूछा है।
पहले दिया है केम शाफ्ट को, उसके बाद में दिया है फ्लाईव्हील को। तो केम शाफ्ट का आपको पहले लिखना है। तो केम शाफ्ट का अभी मैंने आपको घुमा के बताया था, यहां दोबारा से आप देख सकते हैं। बस पूरा चक्कर घुमाने से मतलब नहीं है, आप एक स्ट्रोक में ही समझ जाना। एक स्ट्रोक में हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जा रहा है। तो देखो ये केम शाफ्ट कहां से जा रही है, इस ब्लैक से येलो पर जा रही है। तो कितने डिग्री घूमी है एक स्ट्रोक के दौरान, 90 डिग्री घूम रही है। अब 90 डिग्री घूम रही है तो फिर से आप केम शाफ्ट, इस क्रैंक शाफ्ट पे भी फोकस कर लो। क्रैंक शाफ्ट कितनी जाएगी, वही व्हाइट से जा रही है और रेड तक जाएगी। तो उस दौरान एक स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट घूम रही है आपकी 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो फ्लाईव्हील भी कितना घूमेगा, 180 डिग्री। यानी केम शाफ्ट यदि 90 डिग्री घूम रही है तो फ्लाईव्हील जस्ट उसका डबल घूमेगा 180 डिग्री। तो इनकी चाल का अनुपात हो जाएगा 1:2, जैसा कि सर ने आपको बताया। तो प्रैक्टिकली भी मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दिया। तो सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये वही क्वेश्चन है सर, समझाने के लिए वहां पे डाला हुआ था। ये वाला तो लगा, हाँ ये अलग है, ऑप्शन लिया है। देखो दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन जो आया है 24 नंबर, वो क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान इंजन की क्रैंक शाफ्ट घूम जाती है। अब वापस से ध्यान देना, अपन एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे यहां पे कि क्या कह रहा है। एक 4 स्ट्रोक, दूसरा पॉइंट इसने कह दिया डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन की बात नहीं कर रहा, डीजल इंजन की बात कर रहा है और 4 स्ट्रोक की बात कर रहा है। फिर इसने कहा कि प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान, यहां पे ध्यान से देखना, प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान की बात कर रहा है कि प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान इंजन की क्रैंक शाफ्ट घूम जाती है। ठीक है, मैं वापस से आपको बता देता हूं, ये क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है। तो आपकी क्रैंक शाफ्ट जो जा रही है, आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपकी क्रैंक शाफ्ट जा रही है और ये आपके क्या है, इंजन की कैम शाफ्ट जा रही है, जो कि किन को ऑपरेट कर रही है, वाल्व को ऑपरेट कर रही है। और ये आपके सामने यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये पिस्टन नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसने क्वेश्चन जो आपसे कहा है, एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान इंजन की क्रैंक शाफ्ट घूम जाती है। तो प्रत्येक स्ट्रोक की बात कर रहा है, यानी एक स्ट्रोक के अंदर आपका पिस्टन जो है, एक स्ट्रोक के अंदर मान लो चाहे वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ बात कर रहा हो या फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ बात कर रहा हो। ठीक है, तो टीडीसी से बीडीसी की तरफ या बीडीसी से टीडीसी की तरफ कह रहा है। तो एक स्ट्रोक के दौरान अपनी क्रैंक शाफ्ट जो है वो कितना चक्कर लगा लेती है। अब यदि आपने ध्यान दिया हो तो आपको इससे पहले वाली क्लास में नैनू सर ने बिल्कुल क्लियरली समझाया था कि जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा होता है तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो अपना आधा चक्कर संपूर्ण कर लेती है। आधा चक्कर मतलब 180 डिग्री वो कंप्लीट कर लेती है। तो इसका आंसर जो है अपने सामने 180 डिग्री या आधा चक्कर होगा दोस्तों। ठीक है, और आपको अभी प्रैक्टिकली सर भी समझा देंगे। अभी कुछ कैंडिडेट के कमेंट है भाई, तो एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर बोलेंगे कि क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है ना। तो यहां पर कमेंट है, चरणजीत सिंह लिख रहे हैं हेलो सर। बलराम हेलो सर, ALP CVT 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, सौरभ लिख रहे हैं। तो ALP CVT 1 का रिजल्ट करा देंगे, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करा देंगे, टेंशन ना लो, ये भी जरूरी है भाई, है ना। तो ALP CVT 1 का रिजल्ट कभी भी आए, आप अपनी तैयारी रखें। उसके बाद भी लगभग 1.5 से पौने 2 महीने या 2 महीने के आसपास का टाइम आपको मिलेगा। तो सुनने में तो जनवरी का ही आ रहा है, अब ये मैं भी नहीं कहूंगा। अब बहुत से लोग भविष्यवाणी कर देते हैं तो उनकी बात अलग है, प्रेडिक्शन मैं बिल्कुल नहीं करता हूं और ये आलतू फालतू के वीडियो में बनाता भी नहीं हूं, है ना। तो आएगा जब आ जाएगा, हमें हमारी तैयारी पूरी करनी है। क्या आग लगने पर कुआं खोदोगे तो पहले से ही करना पड़ेगा। तो जब भी आए रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी तैयारी रखें बदस्तूर। रुस्तम सही जवाब दे रहे हैं, 2:1। MK फास्टर लिख रहे हैं सर मेरा CVT 1 में 52 मार्क्स है और CVT 2 में प्रीवियस ईयर पार्ट ए में 70+ स्कोर आ रहा था फाइनल, लेकिन ट्रेड डीजल कभी क्वालिफाइड होता है और कभी नहीं। आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, ट्रेड में आपको एक तिनके के बराबर भी दिक्कत आ जाए तो गारंटी है इस बात की नहीं आएगी। MK फास्टर, आप बिल्कुल भी ट्रेड की टेंशन निकालें भाई। प्रभात लिख रहे हैं सर डीजल मैकेनिक आप ही पूरा ऐसे ही पढ़ाएंगे ना यूट्यूब पर। भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूट्यूब पे करना पॉसिबल नहीं होती। मैं बिल्कुल जितना संभव हो सकेगा उतना हम करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होंगी।
अब उसका रीजन अब मैं स्पष्टली नहीं बोलना चाहता, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम देखेंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे। आगे देखें। और रुस्तम ने जवाब दिया यानी 2 4 24 यानी 180 डिग्री। क्वेश्चन 24 आंसर, अच्छा 24 का आंसर, ठीक है। मतलब मेरे को लगता है आप दीपक सर के स्टूडेंट तो नहीं है भाई, नंबर सहित आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर सर जी सारे चीज बेस्ट पढ़ाया जा रहा है, आई लव यू सर जी। रुस्तम बोल रहे हैं भाई आप सभी को देखें, हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। कुशाल सर भी आते हैं, जितनी दूर से आते हैं, लगभग 15-20 किलोमीटर चल के आते हैं, है ना। तो और फिर इस तरीके से हम जो ये वीडियो बनाते हैं, इनके लिए हमको कम से कम यहाँ पर स्टूडियो को मैनेज करने के लिए 4 से 5 कैंडिडेट चाहिए। तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और खासकर धन्यवाद देंगे हम ऑपरेटर महोदय का, जो कैमरे को इधर उधर स्विच करते हैं, भाई बहुत मेहनत लगती है इसमें ना। तो देखें, अभी हम इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान इंजन की क्रैंकशाफ्ट कितना घूम जाती है। जनरली तो इससे पिछली क्लासों में भी इसका जवाब मिल चुका है, और जस्ट मैंने अभी जो प्रैक्टिकल करवाया सेम वो प्रैक्टिकल है, तो मैं एक बार करा देता हूं, तो आप ध्यान देना। देखें, कैमरे को इधर स्विच कर दें। आपके सामने क्वेश्चन है कि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ये आपके सामने है, इसके प्रत्येक स्ट्रोक में, देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इनको बहुत सेंसिटिवली तरीके से लेना। क्या माउस देना है क्या? तो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लेना है आपको, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसमें आपसे ये पूछा है कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है वो प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान कितना घूम जाती है। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी करा चुका था, ये जस्ट अभी भी कराया। प्रत्येक स्ट्रोक में एक समान ही घूमती है, एक समान, तो प्रत्येक स्ट्रोक में 180 डिग्री घूमती है। अब फटाफट आप मेरे साथ देखेंगे। पहला स्ट्रोक मैं जल्दी बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इससे पिछली वीडियो है उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूं। अभी हमारा पिस्टन टीडीसी पर है और नीचे बीडीसी है। टीडीसी से पिस्टन बीडीसी की तरफ जाएगा तो सक्शन स्ट्रोक पूरा होगा। अभी आप क्रैंक शाफ्ट पे ध्यान दें, केम पे ध्यान ना दें, क्योंकि केम का एक क्वेश्चन नहीं है। तो पिस्टन नीचे जा रहा है, तो व्हाइट को छोड़ती हुई ये कहां पर जा रही है? रेड पर जाके रुकेगी, पिस्टन बीडीसी पर पहुंच चुका होगा। तो सक्शन स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमी? यहां से इतनी घूमी, तो कितनी घूमी है? 180 डिग्री घूमी। जैसा कि हमने बताया था, ये कार्ड भी है। तो यहां पर इस वाइट से चलना चालू हुई है, ये इस वाइट से, और कहां पहुंच गई? रेड पर पहुंच गई। तो ये कितनी डिग्री घूमी? 180 डिग्री। ये सक्शन का हुआ। अब आगे सक्शन के बाद में होगा कंप्रेशन स्ट्रोक। या बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन चलेगा और क्रैंक शाफ्ट का फीसिंग पॉइंट येलो वाला रेड से चलना चालू होगा। तो हम पिस्टन को ले जाते हैं। देखो कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर गया टीडीसी पर, और ऊपर गया, फुल ऊपर गया। तो अब देखो पिस्टन तो बीडीसी से टीडीसी पहुंच गया कंप्रेशन स्ट्रोक में। ये वाली जो छड़ है ये इस रेड से कहां चली गई? व्हाइट पर चली गई। तो कितने डिग्री का एंगल बना? ये 180 डिग्री का कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक का डायग्राम है। रेड से ये ऐसे घूम करके ये व्हाइट तक गई है, तो 180 डिग्री और चल गई कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में भी 180 डिग्री या आधा चक्कर हमारी क्रैंक शाफ्ट चली है। अब देख लेते हैं हम पावर की। तीसरा स्ट्रोक होगा डीजल इंजन का पावर स्ट्रोक। पिस्टन चलेगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ, ये बीडीसी की तरफ गया, ये व्हाइट से चलना चालू हुई है येलो वाली शर्ट। अभी पिस्टन बीडीसी पर पहुंचने वाला है, और पहुंच गया। तो अब देखो यहां पर ये जो व्हाइट से चली थी रेड पर पहुंच गई, तो कितना घूमी? 180 डिग्री। किस स्ट्रोक में? पावर स्ट्रोक में, आधा चक्कर और घूम गई। अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। या व्हाइट से चली, टीडीसी पर जब पिस्टन चालू हुआ था चलना, और बीडीसी पर जब पिस्टन पहुंचा तो ऐसे चलते यहाँ रेड पे पहुंच गई, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो पावर स्ट्रोक के दौरान आधा चक्कर या 180 डिग्री और घूम गई। अब हमारा चौथा स्ट्रोक होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन चलेगा बीडीसी टू टीडीसी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, और क्रैंक शाफ्ट देखो इस रेड से फिर चलेगी। तो यहां से चलते हैं, पिस्टन देखो बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये गया टीडीसी पर पहुंच गया। और क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन देखो क्या रही? इस रेड से व्हाइट पे आ गई। यानी हमारी जो एक क्रैंक शाफ्ट है इस इंजन की, यहाँ रेड से चलना चालू हुई और यहाँ व्हाइट पर पहुंच गई। तो ये 180 डिग्री या आधा चक्कर और घूम गई। तो आपने क्या देखा? अगर आप इन चारों स्ट्रोकों पे आप गौर करेंगे, सक्शन स्ट्रोक में भी 180 डिग्री घूमी, अर्थात आधा चक्कर घूमी। कंप्रेशन स्ट्रोक में भी क्या हुआ? कंप्रेशन स्ट्रोक में भी क्रैंक शाफ्ट आधा चक्कर घूमी। पावर स्ट्रोक में भी क्रैंक शाफ्ट क्या हुआ? आधा चक्कर घूमी। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी कितना घूमी? आधा चक्कर घूमी। तो इन चारों स्ट्रोकों में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, प्रत्येक में इंजन की क्रैंक शाफ्ट आधा चक्कर या एक स्ट्रोक घूमती है। यानी आधा चक्कर है 180 डिग्री घूमती है, सॉरी।
आधा चक्कर या 180 डिग्री। अब 4 स्ट्रोक है तो 4 में कितना घूमेगी, 720 डिग्री अर्थात 2 चक्कर। तो 4 स्ट्रोक इंजन उस इंजन को कहते हैं जिसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट इन चारों प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पिस्टन को तो 4 स्ट्रोक पूरे करने पड़े और इंजन की क्रैंकशाफ्ट को 2 चक्कर लगाने पड़े और उसी दौरान इस इंजन की कैमशाफ्ट को 1 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो कैमशाफ्ट हर स्ट्रोक में 90 डिग्री घूमेगी, चाल का अनुपात भी आपने देख लिया था। क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमेगी हर स्ट्रोक में, यानी कैमशाफ्ट 90 डिग्री या 1/4 चक्कर घूमेगी प्रत्येक स्ट्रोक में, क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री या आधा चक्कर घूमेगी प्रत्येक स्ट्रोक में। और पिस्टन का मूवमेंट आपको पता ही है, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी स्ट्रोक कहलाती है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करें। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी डिटेल में हम पिछले वीडियो में भी कर चुके थे, तो अब धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, है ना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ गया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पूर्ण साइकिल में क्रैंकशाफ्ट घूम जाती है। अब देखो वापस से यहां पे आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि क्या कह रहा है कि एक 4 स्ट्रोक CI इंजन यानी वही कंप्रेशन इग्निशन इंजन एक पूर्ण साइकिल। अब यहां पे एक ये नया शब्द आया आपके सामने, देखो जरा क्या कह रहा है। एक 4 स्ट्रोक CI इंजन में एक पूर्ण साइकिल में क्रैंकशाफ्ट, आपकी क्या कह रहा है, क्रैंकशाफ्ट जो है इंजन की वो घूम जाती है। अभी अभी आपको नैनू सर ने बताया था कि एक एक स्ट्रोक जो हो रहा है उसके अंदर क्रैंकशाफ्ट जो है 180 डिग्री चल रही है, यानी एक स्ट्रोक के अंदर 180 डिग्री चल रही है। आपको अभी अभी ये बताया भी, और यदि आप ध्यान दोगे तो पहला स्ट्रोक उसके अंदर अपने पास में सक्शन था, दूसरा स्ट्रोक सर ने बताया आपको कंप्रेशन होता है, तीसरा स्ट्रोक आपको सर ने बताया पावर स्ट्रोक होता है जिसे अपन मेन कार्यकारी स्ट्रोक कहते हैं, और चौथा स्ट्रोक जो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है अपना। इस तरह से यदि अपन बात करते हैं तो प्रत्येक स्ट्रोक के अंदर सर ने आपको बताया कि अपनी जो क्रैंकशाफ्ट है वो 180 डिग्री जो है आपके चलती है। तो इस तरीके से एक पूर्ण साइकिल जो होता है जिसके अंदर हमें पावर प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक कंप्लीट होने पर एक पूर्ण साइकिल होती है, और ये 4 स्ट्रोक में यदि अपन देखें तो प्रत्येक स्ट्रोक के अंदर क्रैंकशाफ्ट जो है 180 डिग्री रोटेट हो रही है। अब यदि पूर्ण साइकिल की बात करें तो उस पूर्ण साइकिल के अंदर 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री जो है अपनी क्रैंकशाफ्ट घूम जाती है। कहने का मतलब क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यदि अपन ऑप्शन की तरफ चले, यहां पे ऑप्शन, एक ऑप्शन रह गया दोस्तों, तो यदि अपन ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन अपने सामने यहां पे आ गया है 720 डिग्री या 2 चक्कर इसका आंसर होगा। और यदि आप यहां पे भी देखते हो, जरा ध्यान से देखना, यहां पे एक एक स्ट्रोक आपके सामने हो रहा है और क्रैंकशाफ्ट भी आपको नजर आ रही है। यदि आप ध्यान से देखोगे, एक स्ट्रोक हुआ आपका, ये दूसरा स्ट्रोक हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, इस तरीके से 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे हैं। क्रैंकशाफ्ट को यदि ध्यान से देखोगे तो 2 चक्कर इसके कंप्लीट हो जाते हैं। अब यदि वापस से एक बार मैं बताता हूं, देखो अभी ध्यान से देखना, पहला ये आपका सक्शन स्ट्रोक हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट जो है कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ, फिर उसके बाद में पावर हुआ, और इसके बाद में लास्ट आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक हुआ। और यदि क्रैंकशाफ्ट पे आप ध्यान दोगे तो 2 ही चक्कर इसके कंप्लीट हो रहे हैं, और 2 चक्कर का मतलब है 720 डिग्री, क्योंकि एक चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक कंप्लीट जो चक्कर है वो 360 डिग्री होता है। तो 2 चक्कर जब कंप्लीट हो रहे हैं तो 720 डिग्री हो जाता है। अपना आंसर जो है 720 डिग्री या 2 चक्कर, अपना इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब मैं नैनू सर से कहूंगा यदि वो समझाते हैं आगे प्रैक्टिकली तो आपको एक बार दिखा देंगे, थोड़ा सा एक बार झलक देख लो आप। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या प्रदर्शित किया गया है कि 4 स्ट्रोक CI इंजन में, एक 4 स्ट्रोक CI इंजन में एक पूर्ण साइकिल में क्रैंकशाफ्ट घूम जाती है। बस ठीक है, आपके पढ़ने के लिए मैंने स्विच करवाया, नहीं मेरे को इतनी जरूरत नहीं है। देखें सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो डीजल इंजन है उसके अंदर जो एक साइकिल है सक्शन कंप्रेशन पावर, इस 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट जो है इस दौरान कंप्लीट कितना घूम जाती है। अभी तो आपको बताया था, सेम वही प्रैक्टिकल है। दोबारा से देखो फटाफट, अब मैं फास्ट करूंगा क्योंकि बात बार बार रिपीट हो रही है। ये सक्शन क्रैंकशाफ्ट घूमी, सक्शन में कितना घूम गई, आधा चक्कर या 180 डिग्री। अगला होगा कंप्रेशन, पिस्टन जाएगा BDC टू TDC। ये कंप्रेशन में देखो कितना घूमी, कंप्रेशन में 180 और घूम गई, यानी 180 तो घूमी थी सक्शन में यानी आधा चक्कर, और आधा चक्कर घूमी है कंप्रेशन में, तो कुल मिला के 1 चक्कर कंप्रेशन तक हो गया।
आगे देखो तीसरा स्ट्रोक पावर में कितनी घूमेगी, पावर में फिर से 180 डिग्री घूम गई और एग्जॉस्ट में फिर से 180 डिग्री घूम गई। तो इस प्रकार चारों स्ट्रोकों में इंजन की क्रैंकशाफ्ट हमारे 2 चक्कर कंप्लीट करती है। यही मैंने पिछले क्वेश्चन पे बताया था कि प्रत्येक चक्कर में इंजन की क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर या 180 डिग्री घूमती है। जब 4 स्ट्रोक है तो एक पूर्ण साइकिल में तो 18 चौके 72 मतलब 720 डिग्री। अब 720 डिग्री का मतलब होता है 2 चक्कर। सर अगला क्वेश्चन कराएं। यहाँ पे वही चक्करों पे चक्कर की बात हो रही है, तो ध्यान से देखना आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान घूम जाती है। अब वापस से आप ध्यान देना, क्या कह रहा है, एक 4 स्ट्रोक, फिर दूसरा पॉइंट अपना कह रहा है डीजल इंजन की बात कर रहा है, फिर कह रहा है चौथा पॉइंट आपके सामने है कैम शाफ्ट, फिर वापस से इसने बात करी यहां प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान घूम जाती है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे जरा, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कैम शाफ्ट की बात कर रहा है, ना कि क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है दोस्तों। अब कैम शाफ्ट आपके सामने ये है, ना कि ये है, ध्यान देना आप, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट की बात कर रहा है। और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चनों में बात करी थी कि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का रिलेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, यदि आप वो रिलेशन आपको ध्यान है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और यदि आपको रिलेशन भूल गए हो तो आप इसका आंसर देने में आपको दिक्कत आएगी। अब हमने बात करी थी कि क्रैंक शाफ्ट जो है वो अपनी 180 डिग्री घूमती है, ठीक है, एक स्ट्रोक के अंदर, यानी आधा चक्कर कंप्लीट कर रही है। तो कैम शाफ्ट का बताया था अपन ने कि कैम शाफ्ट जो होती है क्रैंक शाफ्ट का हाफ चक्कर करती है। तो जब क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री चल रही है तो कैम शाफ्ट अपना 90 डिग्री चक्कर घुमाएगी दोस्तों। तो अब यहां पे अपने सामने जो है कि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कैम शाफ्ट प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान घूम जाती है, तो अपना आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री या 1/4 चक्कर। मैं नैनू सर से कहूंगा एक बार प्रैक्टिकली आपको फिर दिखा दे ये चीज, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए सर ने भी बहुत अच्छा आपके सामने एक्सप्लेन किया कि यदि क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट का आपको आपसी रिलेशन पता है तो आपको यदि क्रैंकशाफ्ट का भी ध्यान है तो आप उससे केमशाफ्ट का निकाल सकते हैं। अब सर ने जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितना घूम रही थी, 180 डिग्री घूम रही थी प्रत्येक स्ट्रोक में। अब 180 डिग्री घूम रही थी, जब आपको पता है कि क्रैंकशाफ्ट की तुलना में केमशाफ्ट की चाल आधी होती है, जब क्रैंकशाफ्ट हर स्ट्रोक के दौरान 180 डिग्री घूम रही है तो प्रत्येक स्ट्रोक में केमशाफ्ट आधी चाल से घूमेगी। जब क्रैंकशाफ्ट 180 घूम रही है तो ये केमशाफ्ट कितना घूमेगी, 90 घूमेगी, आधा घूमेगी। सिंपल सा है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टाइम लगेगा, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। इनको मैं एक बार कार्ड्स को जमा लेता हूं बाकी, लेकिन यहां से 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, ये आप ध्यान रखना बस। तो ये फंडे क्लियर होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ये टोटली साइकोलॉजिकल टर्म है, अगर आप ये 400-500 वीडियो देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कभी दिक्कत आएगी। तो यहां पर देखें भाई, पिस्टन अभी हमारा कहां पर है, टॉप पर है, टीडीसी पर है। अब वो क्रैंकशाफ्ट की बात नहीं कर रहा है, अभी हम क्रैंकशाफ्ट को हमारी इस वीडियो से निकाल रहे हैं। आपका फोकस रहेगा सिर्फ पिस्टन पर और इस केमशाफ्ट पर, है ना, और खासकर केमशाफ्ट पर। तो पिस्टन को एक बार मैं टीडीसी पे ले आता हूं दोबारा से, क्योंकि मेरे को सक्शन स्ट्रोक से ही आपको चारों समझाने हैं एक बार। तो देखें भाई, अभी पिस्टन कहां है, टीडीसी पर, और बीडीसी नीचे है, दोनों के बीच की दूरी एक स्ट्रोक कहलाती है। प्रत्येक स्ट्रोक में पूछा है। तो इस डीजल साइकिल इंजन के 4 स्ट्रोक होते हैं, पहला सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर और चौथा एग्जॉस्ट। अभी हमारी देखो इस केमशाफ्ट पर जो हमने स्टिक फिक्स की हुई है, इसकी पोजीशन क्या है, इस वाइट के पैरेलल है। अब देखो पिस्टन चलेगा टीडीसी से सक्शन स्ट्रोक में, पहला स्ट्रोक में चला रहा हूं, तो आप केमशाफ्ट पे ध्यान दो और पिस्टन पे ध्यान दो। क्रैंकशाफ्ट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो अपने दिमाग से। पिस्टन चल रहा है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, और केमशाफ्ट देखो व्हाइट को छोड़ती हुई जा रही है, और किसके पास जा रही है, इस ब्लू के पास जा रही है, और पिस्टन आपका बीडीसी पर पहुंचने वाला है। तो सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है, पिस्टन बीडीसी पर पहुंच चुका है। तो इस दौरान आपकी ये केमशाफ्ट इस इंजन की इस व्हाइट से इस नीले पर आ गई, तो इस दौरान कितना डिग्री का कोण बन रहा है इस व्हाइट और इस ब्लू के बीच में, 90 डिग्री। यानी कितने डिग्री घूमी, 90 डिग्री। अब यदि आप यहां पे ध्यान देंगे, इस व्हाइट, ये सक्शन स्ट्रोक का क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन है, यहां पर व्हाइट से चली नीली पर पहुंची तो कितनी घूम गई है, ये आपको ग्राफ बता रहा है कि व्हाइट से नीली तक ये 90 डिग्री घूमी है। 90 डिग्री का मतलब 1/4 चक्कर घूमी है अभी, ये 1/4 चक्कर। तो ये हुआ सक्शन का।
अब सक्शन के ग्राफ को तो मैं इधर रख देता हूं। अब बात करते हैं, अगला स्ट्रोक होगा, पिस्टन बीडीसी पर आ चुका है तो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलेगा बीडीसी टू टीडीसी, लेकिन केम शाफ्ट की लोकेशन ध्यान रखो, ये पत्ती की लोकेशन क्या है, ब्लू पर है। अब पिस्टन को मैं चला रहा हूं, पिस्टन चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है टीडीसी की तरफ, ये गया टीडीसी की तरफ, गया भाई साहब, कंप्लीट पहुंच गया। और आपकी केम शाफ्ट की पोजीशन क्या हुई, देखो इस ब्लू से इस ब्लैक तक पहुंच गई। कौन से स्ट्रोक में, दूसरे स्ट्रोक में, जिसका नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब देखो यहां पर मैं आपको इस डायग्राम से भी दिखाता हूं, यहां ब्लू पर थी और ब्लू से कहां पहुंची है, ब्लैक पर पहुंची है, ब्लू से ब्लैक पर पहुंची है। तो इन दोनों के बीच में, इस ब्लू और इस ब्लैक के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, यानी आधा 1/4 चक्कर और घूम गए इस कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन का भी आपके समझ में आ गया। यानी सक्शन में भी 1/4 चक्कर घूमी थी 90 डिग्री, और कंप्रेशन में भी 1/4 चक्कर घूमी है। अगला पावर देखते हैं। अभी पिस्टन कहां है, टॉप पर, टीडीसी पर, पिस्टन टीडीसी पर है, बीडीसी की तरफ पिस्टन चलेगा। इधर देखो केम शाफ्ट की पत्ती कहां है, ब्लैक पर। तो अब पिस्टन जैसे ही टीडीसी से बीडीसी पर आएगा, बीडीसी पर आने पर आपका ये पावर स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। अब देखो केम शाफ्ट कहां पहुंच गई, येलो पे पहुंच गई, इस ब्लैक से येलो पे पहुंच गई। तो पावर स्ट्रोक के दौरान इस ब्लैक से येलो पर कितने डिग्री का एंगल पर ये घूमी, 90 डिग्री घूमी, 90 डिग्री। यानी पावर स्ट्रोक अर्थात शक्ति क्रिया, जो कि डीजल साइकिल इंजन का तीसरा स्ट्रोक है, इसमें 90 डिग्री या 1/4 चक्कर और घूम गई। तो आप देखो यहां पे पावर स्ट्रोक का डायग्राम जो हमने बनाया, इस ब्लैक से गई है, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है प्रॉपर, ऊपर करें तो इस ब्लैक से और इस येलो तक गई है। तो ब्लैक से येलो तक कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री का, यानी 1/4 चक्कर और घूम गई यहां से यहां तक। तो आपका तीसरा स्ट्रोक में भी 90 डिग्री या 1/4 चक्कर घूमी। आगे देखो, अब पिस्टन हमारा बीडीसी पर है, चौथा स्ट्रोक यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक घटे दोनों अभी बाकी है। पिस्टन चलेगा टीडीसी टू बीडीसी। तो पिस्टन जब ऊपर की तरफ गति करेगा, केम शाफ्ट भी देखो इस येलो पट्टी को छोड़ती हुई व्हाइट की तरफ गति करेगी, और पिस्टन टीडीसी की तरफ गति करता जा रहा है। जैसे ही पिस्टन टॉप पर पहुंचेगा टीडीसी पर, तो आपका ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारी केम शाफ्ट चलना चालू हुई थी इस येलो पट्टी से, और कहां पहुंच गई है, व्हाइट तक। तो येलो से व्हाइट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक अर्थात चौथे स्ट्रोक में भी इस इंजन की केम शाफ्ट कितना घूमी, 90 डिग्री घूमी। इस डायग्राम के जरिए आप देख सकते हैं, इस येलो से घूमना चालू हुई थी, इस व्हाइट पर घूमी, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो कि चौथा स्ट्रोक है डीजल साइकिल इंजन का, इस दौरान इंजन की केम शाफ्ट 1/4 चक्कर अर्थात 90 डिग्री घूम चुकी है। तो अगर मैं पावर की बात करूं, तो पावर का डायग्राम आप यहां पर देखो प्रैक्टिकली, तो ब्लैक से येलो गई थी, तो यहां पर आप देखें ये ब्लैक से येलो गई है, तो ये कितनी डिग्री, 90 डिग्री या 1/4 चक्कर। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में अभी आपने देखा था ब्लू से येलो से व्हाइट पे गई है, तो यहां पे भी 90 डिग्री, तो येलो से व्हाइट पर 90 डिग्री घूमी है, नहीं 1/4 चक्कर। अब 4 स्ट्रोक हुए, प्रत्येक स्ट्रोक में कितना घूम रही है, 1/4 चक्कर। तो 4 में कितना घूमेगी, 1 चक्कर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस कंप्लीट साइकिल के दौरान इंजन की केम शाफ्ट कितना घूमेगी, तो 1 चक्कर आएगा, क्योंकि प्रत्येक में 1/4 चक्कर या 90 डिग्री घूमती है। जबकि क्रैंक शाफ्ट कितना घूम रही थी, क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगा रही थी। तो इनका आपके अनुपात समझ में आ गया होगा। केम शाफ्ट यदि 1 चक्कर लगाएगी तो क्रैंक शाफ्ट 2 लगाएगी। केम शाफ्ट यदि 90 डिग्री घूमेगी तो क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री घूमेगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करें। दोस्तों साथ साथ लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम समझाने में इतना टाइम नहीं लेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन अब हो चुका है केम शाफ्ट भी अच्छे से। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, एक 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में एक पूर्ण साइकिल में इंजन की कैम शाफ्ट घूम जाती है। अब वापस से मैं आपको दोहरान करता हूं, देखो जरा ध्यान से देखना। एक 4 स्ट्रोक की बात कर रहा है, दूसरा वही सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात कर रहा है। एक पूर्ण साइकिल, फिर वापस से एक बार ये शब्द आ गया है, देखो आपके सामने, में इंजन की कैम शाफ्ट, पहले इसने क्रैंक शाफ्ट की बात करी थी दोस्तों, अब की बार आपके सामने कैम शाफ्ट की बात कर रहा है कि कैम शाफ्ट घूम जाती है। मैं आपको बार बार रिलेशन दोहरा रहा हूं कि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का रिलेशन क्या है। आप यदि ये ध्यान रखोगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। हमने अभी बात करी थी कि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का रिलेशन जो है, यदि रेशो में बात करते हैं, अनुपात 2:1 होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाती है तो कैम शाफ्ट 1 चक्कर लगा रही है।
अब सीधी सी बात है कि क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगा रही है यानी 720 डिग्री घूम रही है, तो कैम शाफ्ट जो है वो 1 चक्कर लगाएगी और 1 चक्कर रोटेशन जो होता है अपना 360 डिग्री होता है दोस्तों। तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि कैम शाफ्ट की बात कर रहा है ना कि क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है। जब कैम शाफ्ट की बात करे पूर्ण साइकिल की बात कर रहा है। पूर्ण साइकिल के अंदर हमने बात करी थी वही सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, 4 स्ट्रोक अपने कंप्लीट हो रहे हैं। 4 स्ट्रोक का मतलब है क्रैंक शाफ्ट के 720 डिग्री या 2 चक्कर कंप्लीट होते हैं। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है? कैम शाफ्ट की बात हो रही है दोस्तों। तो कैम शाफ्ट क्या है? उसका हाफ है। इसका मतलब कैम शाफ्ट के आधे चक्कर होंगे। कहने का मतलब 720 डिग्री की जगह 360 डिग्री हो जाएगा और 2 चक्कर की जगह 1 चक्कर हो जाएगा दोस्तों। तो अपना ऑप्शन जो है यहां पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो आप कि कैम शाफ्ट की बात कर रहा है और एक पूर्ण साइकिल की बात कर रहा है यहां पे दोस्तों। ठीक है, नैनू सर आपको आगे प्रैक्टिकली समझा देंगे। देखें भाई, इधर ध्यान दें, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एक पूर्ण साइकिल में कैम शाफ्ट कितना घूम जाती है। सिर्फ वही प्रैक्टिकल है जो मैंने अभी कराया, तो जल्दी करेंगे क्योंकि बार बार बातें रिपीट हो रही है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में और अच्छे से बस जाए ये चीजें। पिस्टन हमारा टीडीसी पर है। एक डीजल साइकिल इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला सक्शन होगा, टीडीसी टू बीडीसी पिस्टन का मूवमेंट होगा। आप यहाँ कैम शाफ्ट पे ध्यान देना और पिस्टन पे ध्यान देना। अब मैं पहला स्ट्रोक कर रहा हूं, पिस्टन सक्शन स्ट्रोक बीडीसी पे जाते ही खत्म हो जाएगा। तो पहला स्ट्रोक बीडीसी पर पिस्टन जाता है तो ये कैम शाफ्ट कितनी घूमी, इस बाइट से यहां चली आधा यानी 1/4 चक्कर या 90 डिग्री घूमी है। अगला दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो अब देखो ये कैम शाफ्ट यानी 90 डिग्री और घूम जाएगी। पिस्टन टॉप पर पहुंच गया, ये 90 और घूम गई। 2 स्ट्रोक पूरे हो गए। तीसरा स्ट्रोक होगा पावर, पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा। अब देखो ये कैम शाफ्ट भी चल रही है, पिस्टन आ रहा है, तो पावर स्ट्रोक में ये 90 डिग्री है, 1/4 चक्कर और घूम गई। चौथा स्ट्रोक होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, जली हुई गैसों को बाहर निकालेगा। तो कितना घूमेगी कैम शाफ्ट देखो। चौथा स्ट्रोक पिस्टन ऊपर की तरफ चल रहा है, कैम शाफ्ट भी चल रही है, पिस्टन टीडीसी पर पहुंच गया, ये चौथा स्ट्रोक पूरा हो गया। तो पिस्टन ने तो इस दौरान 4 स्ट्रोक पूरे किए। कैम शाफ्ट की ये लाल वाली पत्ती यहीं से चलना चालू हुई थी और यहीं से घूमते घूमते यहां आ गई, यानी एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया। तो इसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री या 1 चक्कर। तो एक पूर्ण साइकिल में यानी 4 स्ट्रोकों के दौरान कुल मिलाकर इंजन की कैम शाफ्ट कितना घूम जाएगी? 1 चक्कर या फिर 360 डिग्री। और प्रत्येक में कितनी घूमेगी? 90 सक्शन में, 90 कंप्रेशन में, 90 पावर में और 90 एग्जॉस्ट में। तो सर अगला क्वेश्चन कराएं। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 28 चल रहा है। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इनलेट वाल्वों को खोलने के लिए कैम शाफ्ट घूमती है। देखो वापस से ध्यान देना, किसकी बात कर रहा है? 4 स्ट्रोक की बात कर रहा है, डीजल इंजन की बात कर रहा है। फिर अब की बार इसने आपके सामने एक नया शब्द ले लिया, इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व को खोलने के लिए कैम शाफ्ट घूमती है। देखो यहां पे इसने अब रिलेशन जो दिया है, इनलेट वाल्व और कैम शाफ्ट के रिलेशन की बात कर रहा है। और यदि आप यहां पे ध्यान से देखो, आपको सामने डायग्राम नजर आ रहा होगा। ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट जो है ये कैम लोब के माध्यम से पुश रॉड को ऑपरेट करती है। पुश रॉड जो है इधर आपकी जो है वाल्व को ऑपरेट करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहां से ध्यान से देखो आप, ये 2 वाल्व आपको नजर आ रहे होंगे। ये आपको रॉकर शाफ्ट नजर आ रही है और ये रॉकर आर्म नजर आ रही होगी आपको। यहां पे ये पुश रॉड है, ये टैपिट है, ये कैम है। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत काफी है। यहां कैम शाफ्ट की बात इसने करी है और वाल्व की बात करी है। ठीक है, इनलेट वाल्व को खोलने के लिए कैम शाफ्ट कितना घूम रही है। अब इनलेट वाल्व खुलता कब है दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व ये है आपका। तो इनलेट वाल्व जो है आपका, यदि अपन बात करें कि कैम शाफ्ट को अपने इनलेट वाल्वों को खोलने के लिए कैम शाफ्ट कितना घूमती है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इनलेट वाल्व खुलता कब है। तो आपको सर ने बताया था कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुलता है, सक्शन के कारण, चूसन जो है उस समय किसके माध्यम से? कैम शाफ्ट के माध्यम से। अब आपको कैम शाफ्ट का रिलेशन, आपको अभी अभी हम बार बार बता रहे हैं कि कैम शाफ्ट का रिलेशन क्या है। कैम शाफ्ट का रिलेशन क्या है? तो सक्शन स्ट्रोक मतलब क्रैंक शाफ्ट का तो 180 डिग्री है अपने पास में। क्रैंक शाफ्ट का तो क्या है? वही 180 डिग्री है। और कैम शाफ्ट जो है वो 90 डिग्री चल रही है अपनी।
ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास में 90 डिग्री हो जाएगा। और अपने पास ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है कि 90 डिग्री या फिर 1/4 चक्कर। किसका, कैम शाफ्ट का 1/4 चक्कर। अभी आपको सर भी दिखा देंगे एक बार प्रैक्टिकली, मैं नैनू सर से कहूंगा कि वो आपको दिखा दें इस चीज को। देखो भाई लोगों, क्वेश्चन अभी मैं कमेंट भी पढ़ूंगा, है ना, जिनके भी कमेंट हैं। ऐसी बात नहीं है कि यदि किसी का कोई महत्वपूर्ण कमेंट आ रहा है तो पढ़ेंगे, हो सकता है किसी का हो। और आज तो मेरा इरादा है कि आप हमारे साथ साथ आप भी ना सोएं। देखें भाई देखें, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनलेट वाल्वों को खोलने के लिए, अब कई कंपनी में इनलेट वाल्व जो है, कंपनी का जो इंजन है, अब इनलेट वाल्वों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। कई कंपनियां एक प्रति सिलेंडर पर 2 इनलेट वाल्व भी लगाती है, तो इसलिए बहुवचन लगा हुआ है, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उससे। तो आप तो एक इनलेट वाल्व का याद रखिए, है ना। यदि सिंगल सिलेंडर इंजन आपने समझ लिया ये वाला, तो आप सारे मल्टीपल सिलेंडर जो है वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ये इंजन आपको समझना है डीजल मैकेनिक को क्लियर करने के लिए अच्छी तरीके से। देखें, तो इनलेट वाल्वों को खोलने के लिए कैम शाफ्ट कितना घूमती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब आपको ये पता होना चाहिए इनलेट वाल्व यार खुलते कब है एक 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल इंजन में। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुलता है, बाकी और किसी स्ट्रोक में ना कंप्रेशन पे खुलेगा, ना पावर में खुलेगा, ना एग्जॉस्ट में खुलेगा। तो इनलेट वाल्व सिर्फ और सिर्फ सक्शन स्ट्रोक में खुलता है, और सक्शन स्ट्रोक में वातावरण की जो हवा है वो एयर फिल्टर या एयर क्लीनर से छन करके इस सिलेंडर के अंदर भर जाती है। अब आपको यह ध्यान देना है कि सक्शन स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमती है। तो उसने क्रैंक शाफ्ट का तो मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक स्ट्रोक में 180 डिग्री या आपका आधा चक्कर घूमती है, और केम शाफ्ट उसका आधा घूमेगी प्रत्येक स्ट्रोक में। जब क्रैंक शाफ्ट सक्शन स्ट्रोक में 180 घूमेगी, आधा चक्कर घूमेगी, तो केम शाफ्ट सक्शन स्ट्रोक के दौरान कितना घूमेगी, तो केम शाफ्ट घूमेगी 90 डिग्री या 1/4 चक्कर। तो वाल्वों को खोलना ही केम शाफ्ट का काम है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्वों को खोलना प्लस फ्यूल इंजेक्शन पंप को ऑपरेट करना। तो यहां पर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, जैसा कि केम शाफ्ट आपने वहां पे देखी थी, मैं उठा लेता हूं इधर। ये आपकी केम शाफ्ट है, आपकी तो नहीं, इंजन की है ना। देखें, तो बोलने में ऐसा ही आता है हमारी आपकी, तो कभी ये वर्ड हमारी होगा, कभी ये आपकी होगा, तो बुरा मत मानना, है ना। इंजन की है ना, तुम्हारी है ना हमारी है। आगे देखें, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो ऐसे लगेगी ये कैम शाफ्ट, ऐसे फिट होगी इसके अंदर, तो ऐसे फिट होगी। तो आप देखो इसमें एक कैम लॉक तो इधर बना हुआ है, ये तो फ्यूल इंजेक्शन पंप जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जिधर मैंने फिंगर रखी है, इससे हम इसकी रेस बढ़ाते हैं, है ना। तो इधर फ्यूल इंजेक्शन पंप को ऑपरेट करने के लिए जब हम इस पूरे इंजन को खोलेंगे तो ये भी जानेंगे, इसको खुलता हुआ भी आपको दिखाएंगे और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप को ऑपरेट करने के लिए है, तो ये पावर स्ट्रोक के दौरान होता है। तो ये कैम लॉक तो पावर स्ट्रोक के दौरान ऑपरेट करेगा, किसको, फ्यूल इंजेक्शन पंप को, जो इस गियर के, कैम गियर के इधर है। इस कैम गियर के इधर 2 कैम लॉब आप देख पा रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब आप यहां पर देखो, आप यहां पर 2 टैपेट देख पा रहे होंगे, एक ये रहा और एक इधर है, या 2 पुश रोड देख पा रहे होंगे, एक पुश रोड ये रही और दूसरी पुश रोड इसका इधर है, दिख रहा होगा, दूसरी पुश रोड इधर है, नहीं दिख रहा तो इधर से दिखा दो, कोई नहीं, कैमरे का व्यू चेंज कर लो थोड़ा सा, मैं इधर हो जाता हूं। देखें, इस एंगल से दिख गए दोनों पुश रोड, नहीं दिखी। देखो, एक वाली ये पुश रोड है पहली वाली, और दूसरी पुश रोड ये है, थोड़ा और पास ले जाओ, है ना, ऊपर से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं दिख रहा तो। हाँ, ये देखो, ये तो लेफ्ट साइड वाली पुश रोड है, इधर वाली। मैं यहां पर अगर इस क्रैंक शाफ्ट को रखूं, इसको सॉरी केम शाफ्ट को, तो देखो इधर वाली पुश रोड इस वाले वाल्व को, इस वाले केम लॉक से ऑपरेट होगी। तो ये वाली पुश रोड किसकी है, इधर देखो क्या दिख रहा है आपको, ये इधर दिख रहा है साइलेंसर इस साइड में, ये वाला भी आना चाहिए साथ में, थोड़ा ऊपर ले लेना, बस ऐसे आना चाहिए, तब समझ में आ पाएगा। देखो, इस कैम शाफ्ट पर 2 कैम लॉब मैंने बताया, मैं पहले इधर वाली की बात कर रहा हूं। तो इधर वाली किसके लिए है, ये पुश रोड देखो साइलेंसर के पास है, तो ये वाला इधर वाला जो वाल्व है इसके अंदर, टैपेट कवर के अंदर, वो एग्जॉस्ट वाल्व है। तो ये एग्जॉस्ट वाल्व की पुश रोड है। तो ये वाला जो केम लॉब है, ये इस केम शाफ्ट पर जिधर मेरी उंगली रखी हुई है, लेफ्ट साइड वाला इधर वाला, तो ये जो है एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए है। थोड़ा जूम भी कर देना, अभी तो देख लो। और इधर देखो, ये वाला जो केम लॉब है, ये इधर वाली को पुश रोड को ऑपरेट करेगा। तो इधर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर देखो, इस साइड में साइलेंसर तो इधर है, और ये वाला जो एयर क्लीनर है, एयर क्लीनर किस पर लगा हुआ है, इनलेट मैनिफोल्ड पर। तो इनलेट मैनिफोल्ड पर क्या लगा हुआ होगा, इनलेट वाल्व। तो ये वाला जो केम लॉब है, ये इस वाली, ये वाली जो
पुश रॉड है, इसको ऑपरेट करेगा तो इससे क्या होगा, इनलेट वाल्व खुलेगा। तो ये वाली जो केम लॉब है, ये भाई साहब दूसरी वाली, पहली वाली तो एग्जॉस्ट के लिए ये वाली, और ये वाली जो है इस रॉकर आर्म को यानी इनलेट वाल्व को खोलने के लिए प्रयोग की जाती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि सक्शन स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक तो नहीं, इनलेट वाल्व को खोलने के लिए देखें, एक बार ध्यान दें आप, इनलेट वाल्व को खोलने के लिए कैमशाफ्ट कितना घूमेगी। तो इनलेट वाल्व खुलता किस स्ट्रोक में, सक्शन में, तो सक्शन में खुलेगा। अब देखो आपके समझ में आ गया। तो इनलेट वाल्व की पुश रॉड ये है और केवल सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुलता है। तो हम देखते हैं सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन कहां से चलेगा, देखो टीडीसी से चलेगा, कहां तक जाएगा, बीडीसी से। तो ये वाली जो पुश रॉड है, ये वाली, ये अभी इसकी टाइमिंग शायद है तो छिड़ी है, 1 मिनट में देखता हूं, रुको। हाँ सही है, देखो यहां पर देखो, ये वाली जो रॉकर आर्म है, ये वाली, ये जो इधर ऑपरेट हो रही है ये वाली, तो इसको ऑपरेट करने के लिए इधर वाली केम शाफ्ट है। टाइमिंग इसकी छेड़ रखी है अरविंद किसी ने, है ना, टाइमिंग डिस्टर्ब लग रही है। देखें, क्योंकि सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुलना चाहिए। 1 सेकंड, अब खुल रहा है, नहीं ऊपर से ये थोड़ा स्क्रू ढीला कर रखा है ना, इसलिए हो रहा है, उसके चक्कर में, इसके कारण हो रहा है, पिस्टन को आपको दिखाने के चक्कर में। तो सुने, तो होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे ही यहां से अब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, तो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तो केम शाफ्ट देखो कितना डिग्री घूम रही है, 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री में ही आपका सक्शन स्ट्रोक के दौरान ये वाल्व खुलता है। तो हम जवाब दे सकते हैं इनलेट वाल्व को खोलने के लिए केम शाफ्ट कितनी घूमती है, 90 डिग्री सक्शन स्ट्रोक में ही खोलती है। आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है अपना 29 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखना आप क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए कैमशाफ्ट घूमती है। अब वापस से आप ध्यान दो, पहली बात तो किसकी कर रहा है, 4 स्ट्रोक की बात कर रहा है। दूसरा, सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए कैमशाफ्ट घूमती है। वापस से इसने आपके सामने जो क्वेश्चन करा है वो कैमशाफ्ट का ही करा है। और दूसरी बात किसकी कर रहा है, पहले इनलेट की बात करी थी, अब की बार आपके सामने एग्जॉस्ट वाल्व की बात इसने की है। और यदि एग्जॉस्ट वाल्व की अपन बात करते हैं तो अपने पास में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, चौथे नंबर का जो स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसके अंदर जली हुई गैसें, ठीक है ना, इंजन से बाहर छोड़ी जाती है वातावरण के अंदर। यानी कहने का मतलब पिस्टन जो है इसमें बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है। और ये कैम शाफ्ट की बात कर रहा है, ना कि क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है। तो कैम शाफ्ट की जब बात कर रहा है तो अपन ये कहेंगे कि कैम शाफ्ट जो है वो प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान, जैसा कि नैनू सर ने आपको बताया भी था कि प्रत्येक स्ट्रोक के अंदर कैम शाफ्ट की जब जब बात होगी तो हम यही कहेंगे कि 90 डिग्री या 1/4 चक्कर उसका होगा, ठीक है। और यदि इसकी जगह क्रैंक शाफ्ट की बात करता आपके सामने तो क्रैंक शाफ्ट के लिए अपने पास में ऑप्शन हो जाता 180 डिग्री या आधा चक्कर। मैं नैनू सर से कहूंगा कि वो आपको बताएं। देखें भाई, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये केम शाफ्ट थी हमारे सामने, ये एफआईपी को ऑपरेट करने के लिए, इनलेट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए और ये एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। तो अभी जो हमारे पास ये इंजन है तो इसकी केम शाफ्ट की जो पोजीशन है, वो टाइमिंग है, वो गड़बड़ है। मैं इस बात को स्वीकारता हूं, है ना, इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्योंकि जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलना चाहिए उस टाइम पे बंद हो रहा है, पिस्टन का मूवमेंट कहीं और जा रहा है। तो ये इसलिए गड़बड़ हुआ। हमने ये ट्रांसपेरेंट लाइनर ये बनाया था, इसके अंदर फिट किया, तो हो सकता है कि बाद में हम लोगों ने इस पर थोड़ा ध्यान ना दिया हो इसको फिट करने के चक्कर में। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे घूमती है, अभी ध्यान दें आप। तो इधर वाला जो ये केम लॉब है, ये एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए काम में लिया जाता है ना। तो इधर है केम शाफ्ट, ऐसे फिट होगी इसके अंदर ये। तो आप देखो यहां पर ये डीकंप्रेशन लीवर के नीचे ये जो टैपिट है, टैपिट या लिफ्टर, ये इस पुश रॉड को उठाएगा। तो साइलेंसर की साइड में जो यहां पे लगा हुआ हेड के अंदर बाल्व है वो भी हम दिखाएंगे, ऐसे खुलता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम दिखाएंगे। तो एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए केम शाफ्ट कितना घूमेगी, जब इनलेट वाल्व के लिए
कितनी घूमी, 90 डिग्री। यानी इनलेट वाल्व कौन से स्ट्रोक में खुलता है, सक्शन स्ट्रोक में, तो एग्जॉस्ट वाल्व कौन से में खुलेगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में केम शाफ्ट कितनी घूमती है, प्रत्येक स्ट्रोक में आपको पता है 90 डिग्री घूमती है। तो मैं एक बार घुमा के बता देता हूं। देखो यहां से जैसे प्रत्येक स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो प्रत्येक स्ट्रोक में कितना घूम रही है, यहां पर देखो कितना घूम रही है, ये यहां पर 90 डिग्री ही घूम रही है एक स्ट्रोक में। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वाल्व खुलेगा और पूरे में खुला रहेगा। जब पिस्टन टीडीसी से यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ होगा तो खुलेगा, तो पूरे में ही लगभग खुला रहेगा। तो ये 90 डिग्री या 1/4 चक्कर ये जवाब होगा। तो सर एक बार आंसर दिखा दो, क्वेश्चन दिखा दो, फिर से बोल दो एक बार। क्वेश्चन आपके सामने जो था वो ये था, एक 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए कैम शाफ्ट घूमती है। एग्जॉस्ट वाल्व खोल रहा है मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर यदि कैम शाफ्ट की बात करते हैं तो कैम शाफ्ट अपना जो है 90 डिग्री या 1/4 चक्कर लगाती है। दोस्तों मैं नैनू सर से कहूंगा कि वो आके एक बार कमेंट और पढ़ लें ताकि पता लग जाए, और लाइक और शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, ताकि हमें पता लगता रहे कि आप जो है हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। दोस्तों कमेंट हम देखते हैं भाई। देखो मेनली अगर हम बात करें, अब बहुत से कैंडिडेट को लग रहा होगा कि यार इन्होंने इसी केम शाफ्ट के ऊपर पार्ट 1 बना दिया, पार्ट 2 बना दिया, पार्ट 3 बना दिया। केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन और फ्लाईव्हील, ये 4 चीजें हमने इसमें शामिल की हैं। तो मोस्टली अगर बात करें तो पूरे इंजन को यही चीजें इफेक्ट करती हैं। सबसे ज्यादा टफ यही है जो हम पढ़ा रहे हैं। बाकी इंजन में इतना पेचीदा कुछ नहीं है। लाइनर के बारे में बताना है, पिस्टन के बारे में बताना है, हेड के बारे में बताना है, तो बाकी बचा ही क्या है इंजन में। तो मेनली जो चीज है ये अगर आपके दिमाग में फंडे क्लियर है तो बाकी इंजन में इतना ज्यादा जोर नहीं आएगा पढ़ने में। यहां पर साइकोलॉजिकल टर्म प्रयोग होती है तो बिल्कुल आता है। तो अभी कौन कौन हमारे साथ बना हुआ है, बराबर जवाब दे रहे हैं। माउस कहां पे, लखन मेवाती सोंग, अच्छा भाई 720 डिग्री, ठीक है। प्रशांत कुमार भी जुड़े हुए हैं। एम के कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोर्स लेना ही पड़ेगा। एम के, अरे भाई देखो प्रशांत कुमार, देखो कोई काम करो तो मन से करो या फिर करो ही मत, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप भी तैयारी कर रहे हैं, ये एटीट्यूड जिस दिन आ गया तो आप ये नहीं पूछेंगे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर इस तरह का एटीट्यूड कोई बंदा रखता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एटीट्यूड पैदा होता है कि चाहे एएलपी की एक जगह क्यों ना हो, वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो होगा किसी और का भी नहीं। तो उस एटीट्यूड के साथ आप तैयारी करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप को लाइफ बार बार मौके नहीं देती, तो आप सिर्फ एक बार ही अपना बेस्ट सूट देने की कोशिश करें कि मैं जितना जी जान लगा सकता था अपने सपने को पूरा करने के लिए वो मैंने लगाई। अब उसके बाद भी अगर जॉब नहीं लगी तो ना लगे तो और भी अच्छा है, अगर आप उसको पॉजिटिव देखेंगे तो। बाकी नेगेटिव देख के बस रोने बैठ गए, अरे रोने का क्या मतलब है यार, तुम उस चीज के लिए नहीं बने हो, उससे भी कुछ और बेटर करने के लिए बने हो। तो एक ही बार में अपना बेस्ट शॉट दीजिए, सीधी सी बात है। तो अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी अच्छी मेहनत करिए, इसी तरीके से कुछ हमसे प्रेरणा लीजिए। और भी आपके आसपास बहुत सारे महान लोग होंगे, हम तो इतने महान नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये कह रहे हैं 25 का ऑप्शन डी। अच्छा प्रशांत रुस्तम कह रहे हैं सर जी एक साइकिल में 360 डिग्री है ना सर जी, क्यों कि सर आप बोले थे कि 2 साइकिल में 4 स्ट्रोक कंप्लीट करते हैं। अब वो तो क्वेश्चन की बात है रुस्तम, बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता देना, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, और आपके एक आध की हो भी सकता है, क्योंकि मैंने कहा बहुत साइकोलॉजिकल टर्म है, एक बार फिर से सोचना। देखें फिर कह रहे हैं सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हो क्या निक्की मीना? भाई ऑफलाइन पिछली वैकेंसी में हम पढ़ाते थे, इस बार हमको ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिली क्योंकि नाम लड़के हमारे बहुत सारा लग गए, नाम हमारा ऊपर तक बहुत ज्यादा हाईलाइट है, तो हमको पढ़ाने के लिए छुट्टियां नहीं मिली इस बार, तो हमने नहीं पढ़ाया। अब हमको जितना टाइम मिलता है हम उसमें ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। आगे समझ में? और ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई दिक्कत आएगी, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा बेस्ट होगा आपके लिए। अब ऑनलाइन में आपके लिए कोई कमी है क्या? अब भी सारा प्रैक्टिकल हम करवा रहे हैं आपको वीडियोज के थ्रू, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। तो ये आपके मन का वहम है निक्की मीना। आगे देखें प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं पता नहीं। एम के फास्टर सर आप डीजल के ग्रेट गुरु हैं। भाई हम ग्रेट गुरु नहीं है, आपको भी पता है कौन ग्रेट गुरु है। अब आप ये काम आपका है तय करना, हम हमारा बेस्ट कर सकते हैं। आगे देखें उसके बाद लखन मीना तुम्हारे क्वेश्चन कुछ हैं डिग्री में है। एम के फास्टर कह रहे हैं
अच्छा, ये तो आपस में आपसी कमेंटबाजी चल रही है आपकी। एम के पास्टर, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं सो आ जाता तुम्हारा। अच्छा, किसी और से कह रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार भाई। विकास कुमार, प्रशांत कुमार, लव यू सर, यू आर ग्रेट डीजल मैकेनिक। बाकी के आंसर है एक चक्कर। अच्छा, ये जवाब दे रहे हो वो ठीक है। अभी हम थोड़ा दूसरे टाइप से पढ़ा रहे हैं, केवल थ्योरेटिकल क्लास नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसलिए आपके जवाब हम बोल नहीं रहे हैं ना, क्योंकि टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। फिर आगे देखें सर, अब चक्कर वाला क्वेश्चन मत दीजिए, चक्कर आने लगा है, ये कह रहे हैं प्रशांत कुमार। अरे एग्जाम में मैंने कहा 5 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, 4-5 क्वेश्चन इन पॉइंटों से, ये 4-5 वीडियो। अभी तो इसके बाद हमारी ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 और पार्ट 5 भी बाकी है ना। तो फिर ये तो हमने पहले ही थंबनेल में लिखा क्रैंक शाफ्ट की एग्जाम, चक्करों का चक्कर। तो हमको ये खत्म करना है भाई। हमारे यहाँ भी इंजन खुला हुआ पड़ा है, हमने हमारी टेबल भी इधर सरकाई हुई है, और 3-4 कैमरे हमको इधर उधर मैनेज करने पड़ते हैं। बहुत सारे यहाँ पे अव्यवस्था हो रही है आपको प्रैक्टिकल कराने के चक्कर में। तो हम भी इस चक्कर को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं फिलहाल। तो देखें भाई, तो एक बार लेकिन चक्कर आएगा, है ना। निक्की मीना, अच्छा कुछ और। अब देखो, आप ज्यादा कमेंट ना करें अनावश्यक। कब तक हो जाएगा प्लीज सर टेल मी सर, वेरी नाइस एक्सप्लेन। ठीक है भाई, मोनो सर कोर्स लेना है, वो आप देख लेना। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, रिप्लाई नहीं मिला भाई। व्हाट्सएप कुछ व्यस्तता के चलते मैं नहीं देख पाया हूँ, तो कमेंट मैंने आपके पढ़ दिए। जब हमको नींद नहीं आ रही, हम लगे हुए हैं, तो आपको लगने में हमारे साथ क्या दिक्कत है भाई। एक कह रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल चक्कर आते हैं इन क्वेश्चनों में, इसीलिए हम इन चक्करों पे इतना जोर दे रहे हैं, ताकि आपको यहां चक्कर आ जाए। अगर यहां चक्कर आ गया तो मेन एग्जाम के दौरान आपको चक्कर नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप उस काल परिस्थिति को अगर अपने मन के अंदर रखेंगे ध्यान में, तो आपको ज्यादा बेटर है एग्जाम हॉल में या रिजल्ट आने के बाद जब आपका दिमाग चक्कर खाए, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम आज की डेट में चक्कर खा लें, ताकि आपको बाद में चक्कर ना खाने पड़े। तो ये क्रैंक शाफ्ट के चक्करों का चक्कर ही कुछ ऐसा है जो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बस ये वाली हमारा खत्म होने वाला ही है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं उनमें। और उसके बाद हम ये क्लास एंड करके दूसरी क्लास भी लाइव करेंगे। अभी अगला चक्करों का चक्कर पार्ट 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अपने। अगला क्वेश्चन है, ये तो वही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो जरा ध्यान से देखना हो दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में क्रैंक गियर की संख्या होगी। देखो यहां ध्यान देना, वापस से किसकी बात कर रहा है, 4 स्ट्रोक की बात कर रहा है। फिर दूसरी बात किसकी कर रहा है, सीआई इंजन, सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी डीजल इंजन में क्रैंक गियर की संख्या होगी। ध्यान से देखो, यहां पे इसने अब की बार जो बात करी है वो किसकी बात करी है, क्रैंक गियर की बात करी है। ठीक है, अब यहां पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने ये तो क्रैंक शाफ्ट होती है, दूसरा ये आपके सामने कैम शाफ्ट होती है, और इसने जो बात करी है क्रैंक गियर की बात करी है, तो क्रैंक गियर क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ही लगा होगा। तो अपने पास में यहां पे सामने जो है ये क्रैंक शाफ्ट है, और इसके ऊपर देखो यहां यदि ध्यान से देखो ये दांते से आपको नजर आ रहे हैं। मैं एक बार वापस से दिखा देता हूं, देखो जरा आपको यहां पे आपको ये देखो ये दांते से नजर आ रहे हैं। यहां देखो ये दांते से जो नजर आ रहे हैं आपको, इसकी ये बात कर रहा है कि ये क्रैंक गियर जो है इसकी संख्या होगी। अब संख्या होगी 1, 2, 3, 4। मैं नैनू सर से कहूंगा कि आपको प्रैक्टिकली एक बार सामने पहले क्रैंक गियर दिखा दे। कितनी होगी वो आपने बता ही दिया, तो आंसर पे भी टिक लगा दीजिए। मैं बता रहा हूं, बता दीजिए एक बार आंसर। क्रैंक गियर कितना होगा दोस्तों, देखो आपके सामने यहां पे बात कर रहा है ये कि क्रैंक गियर की बात कर रहा है, तो क्रैंक गियर आपके सामने यहां पे एक ही गियर है। ठीक है, तो क्रैंक गियर की संख्या नॉर्मली एक ही होगी दोस्तों। मैं कहूंगा नैनू सर से आपको एक बार फिर भी दिखा दे, ताकि आपको क्रैंक गियर समझ में आ जाए। साथ ही साथ नैनू सर कैम शाफ्ट गियर भी दिखा देना। देखिए भाई, दोनों ही आपको दिखा देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। इस इंजन के अंदर यदि आप अरेंजमेंट देखेंगे, एक बार इधर दिखा देना ऊपर से थोड़ा, यहां इस इंजन के अंदर यदि आप अरेंजमेंट देखेंगे तो पिस्टन है, और ये कनेक्टिंग रॉड के द्वारा इस क्रैंक शाफ्ट पर लगा हुआ है। ये आप लंबी सी जो शाफ्ट मेरे पैरों तक यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये पूरी ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। तो आपसे यही पूछा गया है कि इस क्रैंक शाफ्ट पर जो गियर है उसकी संख्या कितनी होती है। क्रैंक शाफ्ट पर गिरारी है ना,
तो इस क्रैंकशाफ्ट पर जो ये गिरारी है, इसका काम होता है कैमशाफ्ट को चलाना। अब मल्टी सिलेंडर हम इंजन पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ और भी काम है, उनको हम आपको बाद में बताएंगे। कईयों में जैसे आपका ऑयल पंप को भी चलाया जाता है, तो अभी आप ज्यादा ज्ञानी नहीं बनेंगे तो फायदे में रहेंगे, वो हम जब मल्टी सिलेंडर इंजन पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो अभी सिर्फ आप उतना ही पढ़ें जितनी हमें जरूरत है। तो हमसे यही पूछा गया है नॉर्मली कि क्रैंकशाफ्ट में जो है न्यूनतम जो क्रैंकशाफ्ट के गियर हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो यहां पर जो हम क्रैंकशाफ्ट देख पा रहे हैं, ये गिरारी नहीं है, ये तो भाई टेपर रोलर बियरिंग है। ये क्रैंकेस हाउसिंग पर इस जगह आधार प्रदान होता है, तो मैं घुमा रहा हूं, तो ये टेपर रोलर बियरिंग है। तो टेपर रोलर बियरिंग एक इधर लगी हुई होगी और एक इधर है, तो ये तो टेपर रोलर बियरिंग है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों बियरिंग है। इस बियरिंग से जस्ट आगे मैं कहूंगा, अगर एक बार देखें अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये वाली जो गिरारी है, मैं अगर पिस्टन को भी यूं करूं आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इस कैमशाफ्ट को बदल भी सकता हूं। देखो ये मैंने इसको उठा दिया, अभी हमारा वायरिंग कटी होती है भाई, तो यहां पर देखें ये गिरारी है, ये वाली जहां मेरा अंगूठा आप देख पा रहे हैं, तो ये गियर कितनी है पूरी कैमशाफ्ट पर, एक ही है ना। अब साथ ही साथ ये भी आप देख लीजिए, अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इस क्रैंकशाफ्ट पर जो टेपर रोलर बियरिंग है उनकी कितनी संख्या होगी, 2 होगी। ये मेन जनरल पर लगे होते हैं, तो क्रैंकशाफ्ट का वह भाग जहां पर क्रैंक केस हाउसिंग पर इनको आधार प्रदान होता है वो कहलाते हैं मेन जनरल। तो एक मेन जनरल ये भाग है इस बियरिंग के जस्ट नीचे का, ये कहलाएगा मेन जनरल। तो इस पर एक टेपर रोलर बियरिंग लगी हुई है और एक भाग आप यहां पे देख पा रहे हो इस बेयरिंग की कॉलर के नीचे, तो ये क्रैंकशाफ्ट का एक मेन जनरल है। तो एक मेन जनरल इधर है, एक मेन जनरल इधर है, तो दोनों मेन जनरल पर एक एक बियरिंग लगी हुई है और उसके आगे लगा हुआ है क्रैंक गियर। अब क्रैंक गियर एक ही ये होगा भाई, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि क्रैंकशाफ्ट पर गियर कितने होते हैं, तो एक होता है, सर ने भी ये बताया। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम कैमशाफ्ट का। तो ये जो कैमशाफ्ट है यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये कैमशाफ्ट है, इस कैमशाफ्ट पर कितने गियर हैं, देखो केम लॉब कितने, 3, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप को ऑपरेट करने के लिए, ये वाला इनलेट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, ये वाला एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो इसमें पूरी जो ये शाफ्ट है इसको हम बोलते हैं कैम शाफ्ट। तो इस कैम शाफ्ट में कितनी गिरारी है, एक गियर है, आपको दिख भी रहा होगा। जो ये क्रैंक शाफ्ट का गियर है इसी से इस कैम शाफ्ट के गियर को चाल दी जाती है। अब चाल देने के लिए बीच में, क्योंकि क्रैंकेस हाउसिंग में इस वाले इंजन में जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें थोड़ी इन दोनों की दूरी होती है, तो दूरी होती है तो बीच में चाल देने के लिए यहां पर गियर सिस्टम का प्रयोग किया होता है। इन दोनों के बीच में गियर फंसा दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं टाइमिंग गियर या आइडल गियर। तो अब क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो ये गियर घूमेगा आइडल गियर, और ये घूमेगा तो इससे कैम शाफ्ट भी घूमेगी। तो जब हम टाइमिंग मिलाते हैं तो इस वाले गियर को अच्छे से हमको इन दोनों के साथ मिलाना होता है, नहीं तो फिर वाल्व टाइमिंग फिट नहीं बैठती है। और क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग भी इस वाले इंजन में इसी में है, तो एफआईपी की टाइमिंग भी बिगड़ जाएगी, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की टाइमिंग भी बिगड़ जाएगी। तो आप ये ध्यान रखें, इस कैम शाफ्ट पर भी कितना गियर है, एक ही गियर है। तो आप ध्यान दे लेना, क्रैंक शाफ्ट पर भी एक गियर है और कैम शाफ्ट पर भी न्यूनतम गियरों की संख्या एक ही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पास थोड़ी देर बाद आएगा। तो सर से मैं कहूंगा कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है अपना 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो आप, कि एक 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में कैम गियर की न्यूनतम संख्या होगी। देखो फिर वापस से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये कह रहा है 4 स्ट्रोक की बात कर रहा है, फिर वापस सीआई इंजन है यानी वही कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी डीजल इंजन की ये बात कर रहा है। में कैम गियर, पहले इसने क्रैंक गियर की बात करी थी, अब की बार इसने कैम गियर की बात करी है, और ये और पूछा है यहां पे न्यूनतम संख्या होगी, यानी कम से कम एक इंजन के अंदर जो कैम गियर है कम से कम उसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो आपको देखो ये सामने डायग्राम भी नजर आ रहा होगा, मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये क्रैंकशाफ्ट गियर है और ये वाला आपके सामने जो है ये कैम शाफ्ट गियर है। तो कैम शाफ्ट गियर जो होता है न्यूनतम का मतलब है कम से कम, यानी कम से कम एक तो होगा ही होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि कम से कम एक होगा ही होगा, 2 भी हो सकते हैं, कैम शाफ्ट गियर एक नहीं 2 भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं कि न्यूनतम की बात करिए इसने, यानी कम से कम कितना होगा, तो कम से कम अपने पास में एक कैम शाफ्ट गियर होगा। तो अपना इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों।
आगे सर बताएंगे अब आपको। देखें भाई, तो सर ने ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया और क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से ये लास्ट है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आ गया। और केमशाफ्ट गियर मैंने आपको दिखाई दिया। होता क्या है कि जैसा कि सर बता रहे थे, यहाँ पर ये केमशाफ्ट आप देख रहे हैं जो मैंने दिखाई थी, तो इस पर भी एक ही गियर है, नहीं कोई सर, और ये क्रैंकशाफ्ट पर भी एक ही गियर है। तो केमशाफ्ट क्या होता है, कई बार इंजन में जैसे एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कई कंपनियां जो है 2 इनलेट लगाती हैं, 2 एग्जॉस्ट लगाती हैं, तो इधर वाले वाल्वों को ऑपरेट करने के लिए अलग से एक कैमशाफ्ट प्रयोग होती है। तो कई इंजनों में कैमशाफ्ट की संख्या भी बढ़ जाएगी, तो कैम गियर की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में न्यूनतम, तो कम से कम एक कैमशाफ्ट तो इंजन के अंदर होगी ही होगी। अब एक कैमशाफ्ट होगी तो उसको चाल देने के लिए इस क्रैंकशाफ्ट से गिरारी भी हमको लगानी पड़ेगी, तो एक गियर तो कम से कम होगा ही होगा। अब आपसे ज्यादा वो नहीं पूछेगा, तो आप ज्यादा पे अभी लोड मत लो। हम जब मल्टी सिलेंडर इंजन पढ़ेंगे तो हम वाल्वों को भी डिस्क्राइब करेंगे, सारी चीजों को डिटेल में भी डिस्क्राइब करते जाएंगे। अभी तो एक क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, पिस्टन और आपका फ्लाईव्हील, इन चारों का जो आपसी कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं, 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 क्वेश्चन कम से कम इन हमारी 4 वीडियोज में से आपको देखने को मिलेंगे। 100% इस बात की गारंटी मैं देता हूं। कम से कम 5 की बात कर रहा हूं, ज्यादा मिल जाए तो कहा नहीं जा सकता, कहो तो 8-10 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ही इस प्रकार की। एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजिंग पॉइंट पूछा जाता है, जैसा कि अभी बोल रहा था कि सर चक्करों के क्वेश्चन अभी मत लाना क्योंकि चक्कर आ रहा है। तो चक्करों का चक्कर आ रहा है, तभी तो हम चक्कर खत्म करने के लिए वाली सीरीज लेके आ रहे हैं और इतनी जिद्दोजहद के साथ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखते हैं हम आगे, तो सब कुछ हो चुका है, तो थोड़ा सा हमें डिटेल बता देते हैं कि ALP CBT2 देखें। मैं एक बार सारी चीजें डिस्प्ले कर लेता हूं, तो देखें ALP CBT2 सभी सब्जेक्ट की यानी टेक्निकल वगैरह की यदि आपको फ्री बुक PDF चाहिए तो उसके लिए आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से NK रेलवे साइको क्लासेस का ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है भाई। तो कोई जरूरी नहीं है, यदि आपको नीड है तो आप क्लास के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जितना एफर्ट्स हम इधर डाल रहे हैं वो डालेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूट्यूब पे करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको समझाने की दृष्टि से। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाह रहे तो इतनी मेहनत नहीं लगाते हम यहाँ पे जो लगा रहे हैं जीजा, तो जितना टाइम मिल रहा है उसमें। और यदि कोई क्वेरी है तो कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, है ना। बाकी देखें, हमने ये जो वीडियो किया है इसके अंदर हमने डीजल मैकेनिक ट्रेड के 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात की थी। क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट के चक्कर को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको चक्कर नहीं आए। सर एक सेकंड दिख जाने दो। केमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट के चक्करों के जो ये चक्कर हैं, इससे आपको चक्कर ना आए और बाद में आपका रिजल्ट नहीं गड़बड़ हो और आपको चक्कर ना आए बाद में, है ना। और एक ALP आप बनने जा रहे हैं, थोड़ा जोश और जुनून कुछ होना चाहिए, आपको नींद तो आनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो नींद तो आप त्याग दो, क्योंकि आप लोको पायलट बनने जा रहे हैं। लोको पायलट का मतलब होता है ना दिन ना रात, ना सुबह ना शाम, ना आंधी ना तूफान, ना भूख ना प्यास, ना कोई भूकंप, है ना। तो लोको पायलट मीन्स आपको चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब इस माहौल में आपको आज से 6 महीने बाद ट्रेनिंग करके ढलना ही है, 8 महीने बाद ढलना ही है, तो आज क्यों नहीं। तो यदि आप इसको पढ़ाई में अप्लाई करेंगे कि चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बरसात हो, चाहे आग हो, चलना है मतलब चलना है, चाहे भूख हो चाहे प्यास हो, है ना। तो आज भी आपके सामने परिस्थितियां होंगी, तो उन परिस्थितियों से आप लड़िए, क्योंकि लोको पायलट का जीवन भी आपको यही सिखाएगा। इतनी आसान नहीं है लोको पायलट की नौकरी करना। पेमेंट मैं कह रहा हूं, मेरे खुद के बैचमेट हैं जो 1 महीने का 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए पर मंथ भी वो उठाते हैं। अब आपको सुन के चक्कर आ रहा होगा कि 3.5 लाख रुपए कैसे उठाते हैं। मैंने सैलरी स्लिप के ऊपर भी वीडियो बना के एक डाली हुई है। 3 लाख से कम भाई का, एक भाई का तो मेरा ही बैचमेट है, तो उसका 3 लाख से कम तो कांटा ही नहीं जाता है 1 महीने का, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, हर जगह नहीं होगी, हेडक्वार्टर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है पेमेंट की। वो बहुत सारी बातें हैं, समझने वाला समझ जाएगा। मेरे को कोई झूठ बोलने में मजा नहीं आता है ना। जब आप लोको पायलट बन जाएंगे तो आप ये देखोगे कि आपके पास एक 10th प्लस ITI स्टैंडर्ड की पोस्ट है, उस पर इतना पेमेंट आपको मिल रहा है। अब आप पैसे भी चाहें कि 2.5-3 लाख रुपए आपके लिए 1 महीने के पेमेंट मिल जाए, और आप चाहें कि मेरे को करना भी कुछ नहीं पड़े, मैं सब शादी ब्याह में भी जाया हूं, मैं टाइम से सो भी लूं, मैं टाइम से खा भी लूं और मेरे मजे हो जाएं। तो लोको पायलट की नौकरी वो सीट तोड़ने वाली नौकरी नहीं है, कोई बाबू की नौकरी नहीं है। वहां पर आपको सुपरविजन का काम करना है, बी अलर्ट रहना है। अभी आप जिम्मेदारी का मतलब समझेंगे जब आप लोको पायलट बन जाएंगे। यानी जब तक रेल सही सलामत चल रही होती है
तब तक कंट्रोल भी कहता है कि हम गाड़ी चला रहे थे। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी कहते हैं, हर डिपार्टमेंट के, कॉमर्शियल वाला कहेगा हम गाड़ी चला रहे हैं, टीटी कहेगा मैं फलानी गाड़ी लेके जा रहा हूं, गार्ड भी कहेगा मैं फलानी गाड़ी लेके जा रहा हूं, है ना, सब लोग यही बोलते हैं, कंट्रोलर कहेगा मैं फलानी गाड़ी चला रहा हूं। लेकिन जब कोई अनयूजुअल हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो सब पीछे हट जाते हैं। सब क्या बोलते हैं, कौन गाड़ी चला रहा था, लोको पायलट गाड़ी चला रहा था, हम नहीं चला रहे थे। तो एक्चुअल में गाड़ी कौन चलाता है, लोको पायलट। तो जब जिम्मेदारी की बात आती है तो सारे अधिकारी और सारे डिपार्टमेंट के वाले, टीटी हो, गार्ड हो, स्टेशन मास्टर हो, सब पीछे हट जाते हैं कि गाड़ी कौन चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया तो लोको पायलट चला रहा था, और वैसे हम चला रहे थे गाड़ी साहब। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो लोको पायलट चलाता है गाड़ी। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका कार्य सुपरविजन का रहेगा। गलती चाहे किसी की भी हो, किसी के भी कारण एक्सीडेंट हो, लेकिन आप प्रसाद मिलने से नहीं बच सकते भाई साहब, है ना, क्योंकि आपको सुपरविजन का काम करना है, वो आप सीख जाओगे। तो आज की डेट में आप जिम्मेदारी बनो अपने आप को, आज की डेट से आप लोको पायलट माने, एएलपी माने, असिस्टेंट लोको पायलट। और एक एएलपी का जो दैनिक कार्यकलाप है वो क्या होता है, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि भूख प्यास आंधी तूफान बरसात दर्द वर्द सब भूल जाओ, बस चलना है। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है। यदि आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया तो आपको लोको पायलट बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, है ना। क्या चल चल रे राही चल रे, रुकने का नाम मौत है, चलना ही है जिंदगी, और जिंदगी किसमें, रेल में है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास देखो, किसी को दुख पाना पड़ेगा, हमको दुख पाना है तो हमारी फैमिली सुकून में रहेगी, आप भी वो चीज जानते हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अभी अच्छा करने के लिए अपनी नींदें खोना सीखो। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी भी जगा हुआ हूं, अभी 12 बज रहे हैं, अगर सर का जाने का प्रोग्राम नहीं हुआ तो मैं अभी इस क्लास के एंड होते ही 5-10 मिनट में फिर से लाइव क्लास करूंगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर 5-10 मिनट में हुई तो आप मान लेना कि क्लास होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मेरी तरफ से तो मैं तैयार हूं, सर के ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंसी है, तो हम देखते हैं, क्योंकि सर लास्ट क्लास में भी रात को 2 बजे गए थे भाई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है हमारा, तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमको भी आपसे मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए, लाने के लिए। हमें भी लगता है कि हमारे कोई वीडियो देख रहा है और हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमें मिल रहा है कि बिल्कुल बराबर अप्रोच हमारी सही हो रही है। तो हम भी कुछ और नए तरीके और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने वीडियोस को प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास जब भी क्लास हो या वीडियो डले तो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए ये वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुशाल सर से आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अभी आप सबको यही कहूंगा कि आप पूरा जी जान लगा करके कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि यदि आपने इस बार मेहनत कर ली तो आप जरूर रेलवे पार कर जाएंगे, और पार कर गए तो आपको कतई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये लाइफ का सवाल है दोस्तों, मेहनत पूरी जी जान लगा के करो। मैं इसीलिए कह रहा हूं, वापस से एक बार कह रहा हूं, चल चल रे राही चल रे, रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी, और जिंदगी किसमें है, रेल में है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ 1 मिनट सर, शायद कैमरा ये लास्ट में चला गया, ये वाला कैमरा स्विच करते हैं भाई, टेक्निकल एरर के कारण। इधर देखे तो कोई बात नहीं, हमारी क्लास तो लगभग हो चुकी थी। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे जो है ये वाला कैमरा चला गया था या आ रहा था, वो वीडियो में हमें नहीं पता, कमेंट देखने पड़ेंगे। तो बाकी सब कुछ हम बोल चुके हैं। अगर वैसे तो क्लास हो चुकी थी तो जो सुनना है वो आवाज सुन लेगा। अभी हम दूसरे कैमरे से स्विच हो रहे हैं। लास्ट देखता हूँ कौन क्या क्या कह रहा है, फटाफट बता देते हैं। तो आपके हैं, मत करिए क्लास प्रशांत कुमार, क्यों नहीं करिए सर को जाना है 15 km दूर, प्रशांत कुमार इसलिए कह रहे हैं। कैमरा आउट हो गया, बिल्कुल कैमरा आउट हो गया। तो अब ये दूसरे कैमरे से हम दिखा रहे हैं, तो आप सुन लिया होगा जो कुछ आपको सुनना है, तो कोई बात नहीं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।